हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस धमाकेदार सेशन में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 से 1947 तक जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं उन सभी सेशंस को हम लोग यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बन सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। आपको पूरा सेशन अच्छे से देखना है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस सेशन के अंदर में आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, साथ ही साथ आप लोगों को लास्ट में सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। ठीक है, हो सकता है मैं बीच में उसकी अनाउंसमेंट करूं, तो आप लोग पूरा का पूरा जो है सेशन अच्छे से देखिए और इस सेशन के अंदर में जितनी भी चीजें सीखने के लिए मिलती है उसको आप लोग कमेंट के अंदर में टाइप भी करते रहेंगे। चलिए, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करीब जो है यहाँ पर में 1900 बच्चों ने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है। उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का इतनी ज्यादा एनर्जी देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से, और जहां भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, हर जगह पे जहां जहां भी आप शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को बता दूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे उसमें अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर में हुई। ठीक है, इसके अंदर में जो है इसको वैसे कहां पर में आयोजित किया जाना था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन लगा दिया जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहां आयोजित किया जाना था पहले सेशन में। पूना के अंदर में। ये क्वेश्चन DSSB के अंदर में आ चुका है, पूना में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया फिर? बॉम्बे में। क्यों? क्योंकि पूना में बेबोनिक प्लेग फैला हुआ था। प्लेग के कारण पूना से इसको बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के अंदर में। इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट हुए थे? इसमें 72 लोग आए थे। ठीक है, 72 लोग पहले सेशन के अंदर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखेंगे आप सभी के सभी फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कलकत्ता के एक बहुत बड़े वकील थे वोमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके पहले अध्यक्ष बने, वोमेश चंद्र बनर्जी। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में मेनली जो है एजुकेटेड लोग ही थे, इंग्लिश एजुकेटेड लोग जो थे वो लोग ही थे, 72 लोग जो थे मैक्सिमम इनमें। ओके, चलिए, तो ये आप लोग याद रखोगे। दिसंबर 1885 के अंदर में ये सेशन हुआ था। नाउ अब देखिए आप लोगों से फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं कि क्या पूछ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्पीड में कमेंट के अंदर में लगाएंगे जल्दी से, और हर बच्चा जो है अपना अपना योगदान देता रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है धीरे 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 जो है एडवांस क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, कहां पर में हुआ था सेशन, ठीक है, और कौन से महीने में हुआ था ये भी बता देंगे। तो WC बनर्जी जो है फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए एकदम स्पीड में आगे बढ़ेंगे। 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अंदर में कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? कमेंट के अंदर में भी आंसर करते रहना है आप लोगों ने। ठीक है, केवल 2 मिनट में 2200 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है फ्रेंड्स, 1600 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार जल्दी जल्दी से ऐसे ही सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। देखिए 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य पार्टिसिपेट किए थे? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था पहले सेशन के अंदर में, और ये ज्यादातर एजुकेटेड लोग थे, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों से, और जो इलिटरेट लोग थे उन लोगों का अभाव था, जो पढ़े लिखे नहीं थे उन लोगों का अभाव था पहले सेशन के अंदर में। मतलब एजुकेटेड लोग और शहरी इलाकों से ही ज्यादातर लोग यहाँ पर में मौजूद थे। लेकिन जब सेकंड सेशन की बात करेंगे हम लोग, दूसरा सेशन जो है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहां पर में हुआ था, मेरे बताने के पहले कितने लोग कमेंट के अंदर में टाइप कर सकते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वाला जो अधिवेशन है फ्रेंड्स वो हुआ था कलकत्ता के अंदर में, और उसमें 436 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले में 72 फिर 436 प्रतिनिधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, महात्मा गांधी ने कौन सा सेशन था महात्मा गांधी के द्वारा, जो पहला सेशन था जो महात्मा गांधी ने अटेंड किया था, कोई भी सेशन, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा अटेंड किया गया, कौन से साल में था, कहां हुआ था, कौन उसके अध्यक्ष थे, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आएगा, टीम इसको भी डाल दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, और हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स ये सेकंड जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, क्या आप सभी के सभी ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लिख सकते हैं कमेंट में? ध्यान से देखिए आप लोग। आपसे पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी कितने बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने? कितने बार बने होंगे आप बताओ जल्दी से, यहां पर मैं देखकर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। मैं चाहूंगा टीम प्लीज इस पर भी क्वेश्चन एक बना दीजिए, रख दीजिए यहां पर मैं लास्ट में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष बने? दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड 3 बार अध्यक्ष बने। कब कब बने? ठीक है, 1886 के अंदर में जो सेकंड नंबर का सेशन था कलकत्ता में, दूसरे बार बने लाहौर में 9वें नंबर का जो सेशन था 1893 के अंदर में, और तीसरे बार बने थे 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 22वें नंबर का सेशन था ये। ठीक है, 1906 के अंदर में। तो 86, 93, 1906
ये 3 बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, चलिए ये बन सकता है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा आप लोग। नाउ अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक का प्रस्ताव कहां रखा गया था। ठीक है, प्रस्ताव कहां पर में था, प्रपोज टू बी हेल्ड। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया था कि यहां पर में होगा। ठीक है, लेकिन वहां हुआ क्या है ये नहीं। ठीक है, प्रस्तावित कहां पर में था, पहली बैठक कहां पर में प्रस्तावित थी, तो पूना के अंदर में प्रस्तावित थी फ्रेंड्स। ये आपको बता दूं, प्रस्तावित जब बोला जाए प्रपोज्ड, ठीक है, प्रस्तावित कहां पर में थी, तो प्रस्तावित थी पूना के अंदर में, लेकिन यहां पर में प्लेग फैला हुआ होने के कारण इसको बॉम्बे में शिफ्ट करना पड़ा था। पुणे के अंदर में प्रस्तावित थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर भी कर रहे हैं। मेरे बताने के पहले ही आप लोगों ने आंसर कर दिया। 5 मिनट में 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, और बच्चे कंटिन्यूअसली सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, नाउ फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बात तो ये बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो कब हुआ था। मैं आपको इतना ज्यादा बार रिवाइज कराऊंगा कि आपको जो है सपने में भी याद रहेंगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। दूसरा वाला अधिवेशन जो है फ्रेंड्स ये हुआ था 1886 के अंदर में। कहा हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। और इस सेशन के अंदर में अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बात करूं फ्रेंड्स तो उन्होंने 1886 के अंदर में, ठीक है, 1893 के अंदर में लाहौर में, और 1906 के अंदर में, ठीक है, कलकत्ता में 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने। फिर से लिख दो एक बार, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ये क्वेश्चन नया बनेगा आप लोगों से, मैं आप लोगों को सारी चीजें याद करवाता चलूंगा धीरे 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 धीरे। क्या बात है, 2500 लाइक्स के पास में हम लोग पहुंच गए केवल 6 मिनट के अंदर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सेकंड नंबर का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र, ये हुआ था 1886 के अंदर में। अभी फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, कलकत्ता के अंदर में आयोजित हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसके अंदर में, जल्दी बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने सेकंड अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 436 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पहले वाले में कितने लोगों ने किया था, जल्दी आप लोग बताएंगे। सेकंड वाले का अभी आप लोगों ने बताया है, ठीक है, 436, ये आप लोगों ने बता दिया 436 सेकंड वाले के अंदर में। फर्स्ट वाले का भी आंसर आप लोग कर देंगे कमेंट के अंदर में। ठीक है, 2000 से ज्यादा का चैट रेट आप लोगों का चल रहा है फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए तो आप लोगों ने सेकंड वाला देख लिया। तीसरे वाले के बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स। तीसरा वाला जो सेशन था, ठीक है, देखो पहला वाला हुआ 1885 के अंदर में, दूसरा वाला हुआ 1886 के अंदर में। ठीक है, अब मुझे बताओ तीसरा वाला कब हुआ होगा, गैस करो जल्दी से। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है फ्रेंड, थर्ड वाला जो सेशन था 1887 के अंदर में, उसके अध्यक्ष थे। 1887 में थर्ड नंबर के जो सेशन था उसके अंदर में। ये सेशन जो है कहां पर में हुआ था? मद्रास में। मद्रास थर्ड नंबर का, जिसको आज आप चेन्नई के नाम से जानते हो। ओके, अब चेन्नई के नाम से जानते हो आप इसको। तो 1887 के अंदर में ये जो थर्ड नंबर का सेशन था ना, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फर्स्ट। और दूसरे नंबर के जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे रहमतुल्लाह एम सयानी, वो बने थे 1896 में कलकत्ता के अंदर में। ओके, वो भी आपको आगे में बताऊंगा मैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे प्रेसिडेंट और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, ये बॉम्बे बार एसोसिएशन के मेंबर भी थे और एक बहुत बड़े वकील थे। ठीक है, मुस्लिम्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ में अट्रैक्ट करने के लिए सेशन की अध्यक्षता एक मुस्लिम को दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आज पेरेंट्स डे है, तो आप सभी लोगों को जो है पेरेंट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग में से कितने पेरेंट्स हैं और कौन जो है अभी पेरेंट्स नहीं है लेकिन आगे में जाकर बनेंगे? ठीक है, होपफुली। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, एक पेरेंट्स बनोगे तो आप लोगों की क्या उम्मीद होंगी अपने बच्चों से? आप चाहोगे कि आपके बच्चे जो है अपने पैरों पे खड़े हो, ठीक है, अपना एक बेहतर जीवन जिए। ठीक है, आपको उसमें खुशी होगी, इससे ज्यादा कि आपको क्या मिलेगा उनसे। लेकिन फ्रेंड्स, एक बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर, जब एक जो है शुद्ध प्यार आपको जब मिल रहा है अपने माता पिता से, सबसे जो शुद्ध होता है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई जो है किसी भी कंडीशन में अनकंडीशनल जो लव होता है वो मिलता है पेरेंट्स से। तो बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स के प्रति कि उनको बेहतर जीवन दे। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, इसी वजह से आपको भी सक्सेसफुल होना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उनका सुख है, उनकी जो है मन की शांति है, उनको जो है साइकोलॉजिकल एक फुलफिलमेंट फील होगा कि मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया है या मेरे वजह से जो बच्चा आया है वो समाज के लिए कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये एक फुलफिलमेंट उनको फील होगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है फ्रेंड्स कि आप जो है बेहतर करें और ज्यादा बेहतर करें। ठीक है, मेहनत करिए, सोसाइटी के अंदर में कुछ एक जो है सक्रिय भूमिका निभाइए। आप टीचर जब बनोगे ना, तो आप लोग सोचिए कि कितने हजारों हजार स्टूडेंट्स को आप लोग पढ़ाओगे। वो हजारों स्टूडेंट जो है लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देंगे आगे जाकर। आप एक पर्सन, और उसका श्रेय किसको जाता है? आपके माता पिता को जाता है, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है इसी वजह से। ठीक है, तो आपकी मेहनत, आपका सफल होना, आपके माता पिता की जो मेहनत थी, जो जिन्होंने इतने लाड प्यार से अपना पूरा सारी चीजें
त्याग करके जो आप लोगों को बड़ा किया है, आपको पढ़ाया है, आपको जो है इस काबिल बनाया है कि आप कुछ कर सके, उनको पूरा का पूरा क्रेडिट जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो तो पेरेंट्स डे स्पेशल 70 पीडीएस 70 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो आज रात 12 बजे तक फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों को 70% ऑफ मिल जाएगा और आप लोगों को जो प्रीमियम कंटेंट है जितना भी टीचिंग परीक्षा का वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ जब आप लोगों का हमारी रिवीजन बैच आएंगी वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी जब नोटिफिकेशन आएगा, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी लोगों को परचेस करना पड़ेगा, आप लोग जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर में एनरोल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स देखिए 1886 कब बने मेरे को बता, आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बताओगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा भी क्वेश्चन बनाइए कि कौन से बार सेशन बने थे, वो सेशंस के नाम लिख दीजिए हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है 1886, ठीक है 1893 और 1906, ये 3 बार सेशन बने हैं, तो 3 बार अध्यक्ष बने इन 3 सेशंस के अंदर में। ठीक है, तो 3 बार बने हैं। ये हुआ था कलकत्ता में, ये हुआ था लाहौर में, ये हुआ था कलकत्ता में सीएलसी। ठीक है, आप देखिए इतना बढ़िया तरीके से आप सारी चीजें याद रख सकते हो टीचिंग परीक्षा में। आपको रिवीजन इज द की टू सक्सेस, मैं आपको रिवीजन करवा के सारी चीजें याद करवा दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? अब देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन टेरिटोरियल आर्मी पेपर 2 के अंदर में पूछ लिया गया। आपको जो भी यहां पढ़ाया जा रहा है, जो टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम आपके लिए जो एफर्ट्स कर रही है ना फ्रेंड्स, आप देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी चुने गए थे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो 3 बार कब चुने गए वो भी आप लोगों को पता है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ये आप लोगों को बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कब थे, कौन थे और कब बने थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा ईयर था? ठीक है, वो प्लेस कौन सा था ये भी बता देंगे आप लोग। ओवरऑल कौन सा सेशन था, वो ओवरऑल कौन सा सेशन था, कौन से नंबर का सेशन था, कौन सा नंबर था? चलिए ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप बताओगे तभी इस क्वेश्चन का नंबर अपने आप में जुड़ना। ठीक है, अपना क्वेश्चन मार्क करना है इसको कि आपने सही किया है। ठीक है, तो ये बने थे फ्रेंड्स 1887 के अंदर में। कहां पर में बने थे? तो मद्रास के अंदर में बने थे। ठीक है, मद्रास में, और ये ओवरऑल 3rd नंबर का सेशन था। ठीक है, चलिए बदरुद्दीन तैयब जी ने कौन से सेशन की अध्यक्षता की थी? अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 2750 बच्चे जुड़ गए 12 मिनट के अंदर में। 2750 से ज्यादा लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। ठीक है, 2800 बच्चे जुड़ चुके हैं, 2750 लाइक्स हो चुके। जल्दी से जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक भी जरूर करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे जहां भी शेयर कर सकते हो, जल्दी से। और ये पूरा सेशन देखना है आप लोगों ने। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस सेशन के अंदर में जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, केवल उसी बच्चे को मिलेगा जो पूरा सेशन देखेगा ये अच्छे से। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये यहां पर में बदरुद्दीन दियाब जी, वो एक टाइपो एरर है, इसको तैयब जी कर लेना आप लोग। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है फ्रेंड्स, उन्होंने कौन से सेशन में अध्यक्षता की थी? 3rd नंबर के सेशन के अंदर में 1887 में 3rd कांग्रेस का सेशन था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बदरुद्दीन तैयब जी ने कौन से सेशन, कहां पर में की थी अध्यक्षता? आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, एकदम स्पीड में 5 सेकंड के अंदर में आंसर करना है। आप लोगों ने मद्रास लगा दिया, आप लोगों ने जल्दी से, मेरे बताने के पहले। आपका दिमाग जितने स्पीड में इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर रहा, उतने स्पीड से अंदर में जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, उतने स्पीड के अंदर में आप लोगों ने टाइप कर देना है। ठीक है, आप इतना स्पीड में आपका माइंड जो है प्रोसेस करना चाहिए। कौन से साल में था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले किस मुसलमान ने की थी? 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, 4 जुलाई को। ठीक है, मैं आप लोगों को केवल 5 सेकंड दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। कौन सा नंबर का सेशन था? ओवरऑल कहां पर में किया था? ठीक है, कौन सा साल था? जगह का नाम भी आप लोग बताएंगे। 70th बीपीएससी का क्वेश्चन। देखिए आप लोग, जो बच्चा ये पूरा सेशन देखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। पूरा सेशन देखना पड़ेगा ताकि आप लोग जो है याद रखिए हर चीज को। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, तो ये देखिए पूरा हर चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है पेड क्लास के अंदर में, हर एक चीज पढ़ाई हुई है आप लोगों को, आप देख सकते हो पूरा पेड क्लास। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेंगे आप लोग, हर एक चीज आपको करवाई हुई है। ठीक है, 10,000 से ज्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं वो भी जुड़ जाएंगे आप लोग उसमें भी। ठीक है, उसमें भी आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। ब्लैंक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। देखिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैंक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का, भाई पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 2nd नंबर की किसने की थी? ठीक है, और 3rd नंबर की किसने की थी? पहले थे WC बैनर्जी। ठीक है, दूसरे नंबर थे दादा भाई नौरोजी। 3rd नंबर पे कौन थे? आप लोग बता देंगे। ठीक है, आंसर आप लोगों ने बता दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कौन से साल में अध्यक्षता की थी? जल्दी से आप लोग बता देंगे जल्दी से। हर एक प्रकार से जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दे रहा हूं। 1887 के अंदर में तीसरे नंबर का सेशन था ये। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, जॉर्ज यूल ये कौन थे?
जॉर्ज यूल जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, ये जो है ना, ठीक है, पहले जो है इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, ठीक है, एक इंग्लिश प्रेसिडेंट या बोल सकते हो आप लोग यूरोपियन मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने। ओके, 1888 के अंदर में, 1888 के अंदर में इलाहाबाद के अंदर में ये अध्यक्ष बने थे। तो पहले नॉन इंडियन या फिर यूरोपियन व्यक्ति जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नॉन इंडियन, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या होगा? गैर भारतीय व्यक्ति जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो थे जॉर्ज यूल। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक व्यापारी थे ये, ठीक है, कलकत्ता के शेरिफ भी रह चुके थे, प्रेसिडेंट थे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के कलकत्ता के अंदर में, ठीक है। तो कलकत्ता के अंदर में कांग्रेस का काफी ज्यादा प्रभाव था स्टार्टिंग के अंदर में। तो एक बड़े व्यक्ति थे। तो इलाहाबाद में जब सेशन हो रहा था, चौथे नंबर का सेशन इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल उसके अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। जॉर्ज यूल चौथे नंबर के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना, और पहले गैर भारतीय। अच्छा, मेरे को बताओ कि दूसरे नंबर के गैर भारतीय कौन थे, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों से। 1888 के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे, ठीक है। कौन सा नंबर का सेशन था वो और कहां पर में हुआ था ये? तो ये सेशन जो था ना फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, 4th नंबर का सेशन था। मैं आपको ना हर एक चीज याद करा रहा हूं, हर एक चीज जो छोटी छोटी पूछ सकती है। 4th नंबर का सेशन था, ठीक है। कहां पर में हुआ था ये, ठीक है, ये हुआ था इलाहाबाद में। और कौन अध्यक्ष बने थे इसमें? जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज यूल। ये याद रखना है आप लोगों ने, गैर भारतीय, पहले गैर भारतीय। आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को किसको चुना गया था? 5 सेकंड के अंदर में आंसर करना है आप लोगों ने, 1 2 3 5, ठीक है। चलो, आप लोगों के लिए इतने स्पीड में ही करना पड़ेगा। जॉर्ज यूल जो है अध्यक्ष थे, एकदम स्पीड में आंसर करेंगे आप लोग कमेंट के अंदर में, ठीक है। कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएंगे हर एक बच्चा। 3000 से ज्यादा लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अच्छे से जो है इसको शेयर करते रहिए। 5000 प्लस हम लोगों को करना है, हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है जल्दी से शेयर कर देगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, एक इंपॉर्टेंट वाला सेशन आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, 1896 का जो सेशन है, 1896 का जो सेशन था, देखिए कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 के अंदर में, ठीक है। ओके, उसके बाद में बहुत हमने 4 सेशन देखे। 1886 का जो सेशन है ना, ठीक है, 1896 का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी सेशंस हम लोग देखेंगे, लेकिन 1896 का जो सेशन है ना, इसमें देखिए रहमतुल्ला सयानी, रहमतुल्ला एम सयानी अध्यक्ष बने थे। ये 2nd नंबर के मुस्लिम थे, 2nd मुस्लिम। किसके बाद में? पहले कौन थे, ठीक है, उसके बाद में ये 2nd नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। इसी समय में 1896 में कलकत्ता में वंदे मातरम सॉन्ग जो है फ्रेंड्स ये गाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बार वंदे मातरम। तो वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में गाया गया था वंदे मातरम। मुझे बताओ वंदे मातरम की रचना किसने की थी, ठीक है। कौन सी पुस्तक के अंदर में वंदे मातरम का उल्लेख किया गया है? वंदे मातरम पुस्तक वंदे मातरम जिस पुस्तक में है वो पुस्तक पूरी किस आंदोलन को समर्पित है, ठीक है, ये आप लोग बताएंगे मुझे। तो रहमतुल्ला एम सयानी जो है फ्रेंड्स ये 2nd नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। और वंदे मातरम सॉन्ग जो है इसी में गाया गया था। आप लोगों ने आंसर भी कर दिया, आनंद मठ, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आप लोग बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, दोनों आंसर कर रहे हो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी एक ही है, अंग्रेजों ने जो है चटर्जी का चट्टोपाध्याय कर दिया था, ठीक है। चलिए, तो वंदे मातरम गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की। भारत के अंदर में जो देशभक्त थे, ठीक है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, वंदे मातरम जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि, ठीक है, वंदे मातरम हम जब हमारी धरती को जो है उसकी वंदना कर रहे हैं, ठीक है, उसको सैल्यूट कर रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि हम हमारी धरती से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी धरती मां से हम कितना प्यार करते हैं, हमारे देश से कितना प्यार करते हैं हम लोग। तो जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो देशभक्त सपूत थे, जिन्होंने आजादी में योगदान दिया, कईयों ने अपनी जान की आहुति दे दी, ठीक है, उनको इसने बहुत ज्यादा प्रेरित किया वंदे मातरम गीत ने। आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये वंदे मातरम गीत जो है वो कौन सी वाली पुस्तक के अंदर में अंकित है। ये क्वेश्चन आप लोगों का 41वीं बीपीएससी के अंदर में आ चुका है, ठीक है, आनंद मठ के अंदर में ये हुआ था। अब एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, एक पैटर्न मैथमेटिक्स से भी खेलेंगे अपन ना, ठीक है। 1896 से, ठीक है, 100 साल पहले कौन सा साल था? 1896 से एग्जैक्टली 100 साल पहले कौन सा साल था? 1996 से, तो इसमें था 1996 से था एक 100 साल पहले 1896।
और 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, ठीक है, 100 साल पहले, वो हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में। रहमतुल्लाह एम सयानी उसके अध्यक्ष थे और इसी के अंदर में ये गीत गाया गया था। हो गया आप लोगों का यहाँ पर में 1996 1896 उसी के अंदर में कलकत्ता में सेशन हुआ था, उसी के अंदर में आनंद मठ से ये जो गाना गीत था वंदे मातरम वो गाया गया था। कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, चलिए गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इस तरीके से जब आप लोग पढ़ते हो ना, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कुछ भी वहां पर में जो है लगाकर, लॉजिक लगाकर आप लोग कर सकते हो अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों को फिर से बता दूं, जितने भी बच्चे हैं जो लोग अपने पेरेंट्स को जो है खुशियां देना चाहते हो, टीचिंग परीक्षा के साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में ही अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, 70% ऑफ आज आप लोगों का चल रहा है फ्रेंड्स। पीडीएस 70 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो आज रात 12 बजे तक, ठीक है। चलिए इसके अलावा आज आप लोगों की ज्योग्राफी की मैराथन भी होने वाली है 5 बजे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। मैंने कल रात में भी शुभम सर के साथ में, कल रात में भी हम लोग बैठे थे रात में 2:30 बजे तक, ठीक है, और क्वेश्चन हम लोगों ने चुने हैं, पिक किए हैं, हैंड पिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन, वो सेशन आप लोगों ने जरूर देखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? खत्म क्वेश्चन। आप लोगों का आंसर एकदम स्पीड में आ जाना चाहिए। 3450 बच्चे देख रहे हैं, 5000 के हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर दोनों करते रहेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स कहां पर में गाया गया था भाई? कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में 1896 में। कौन अध्यक्ष थे इसके, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। रोमेश चंद्र दत्त जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1899 के जो लखनऊ अधिवेशन था उसके अंदर में उन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा, आरसी दत्त के द्वारा लिखी गई है। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उनके अध्यक्ष से लेकर हम उनकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो रोमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे भी क्वेश्चन बना दिया जाए, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। रमेश चंद्र दत्त 1899 के अंदर में, 1899 के अंदर में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आरसी दत्त, ठीक है, 1899 के अंदर में, ठीक है। इन्होंने जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, कल्टीवेटर्स जो है, जो किसान लोग हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है, पिजेंट्री ऑफ बंगाल नाम से जो है पुस्तक भी लिखी थी 1875 के अंदर में। पिजेंट्री ऑफ बंगाल, बंगाल के किसान, पिजेंट्री ऑफ बंगाल, बंगाल का किसान समाज, ठीक है, 1875 में पिजेंट्री ऑफ बंगाल, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कई सारे लोग जो है इसको स्किप कर देते हैं। 1899 के अंदर में रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त जो थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन में। रमेश चंद्र दत्त के बारे में आप लोगों को बता दूं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो पुस्तक इन्होंने लिखी है। इसके अलावा पीजेंट्री ऑफ बंगाल नाम से लिखी है। कुछ इनके और भी है यहाँ पर में, लेकिन ये इतने ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये पीजेंट्री ऑफ बंगाल और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन के साथ में करेंगे हम लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर करेंगे, पढ़ के ऐसा समझिए आप अपने आप को समझा रहे हो, अपने माइंड को आप लोग ट्रेन कीजिए, अपने माइंड को जो है पढ़ाइए, ठीक है, अपने माइंड को पढ़ाइए। आज पूरा समर्पित कर दो इस सेशन को, अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित कर दो। आज आप और सिर्फ ये सेशन है, ऐसा समझ लो आप, पूरी दुनिया में और कुछ नहीं है। पूरा का पूरा समर्पित कर दो आज इस सेशन को। आप लोग देखिएगा अपने अंदर में बहुत बड़ा चेंज आप लोग पाओगे, ठीक है। रिवीजन करते जाइए। भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त ने लिखी है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, रमेश चंद्र दत्त ने। आरसी दत्त के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कौन से नंबर के सेशन के अध्यक्ष थे ये, ठीक है, और वो सेशन कहां पर में हुआ था, कौन से साल के अंदर में? 15 नंबर का जो सेशन था 1899 के अंदर में, ठीक है। ओके, लखनऊ में हुआ था ये सेशन, लखनऊ के अंदर में। तो यहां पर में ये अध्यक्ष थे आरसी दत्त। ओके, ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके, ठीक है। आप लोगों को एक चीज बता दूं कि 1901 का जो सेशन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इस सेशन को एक इंपॉर्टेंट सेशन मानिए हमारे भारत के इतिहास के अंदर में, हमारे भारत का इतिहास, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ इसके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये इतना? 1901 का सेशन कलकत्ता का, इतना ज्यादा क्या हुआ था इसमें भाई? इसमें गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किसी सेशन के अंदर में उन्होंने शामिल हुए थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर गांधी जी तो 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे, फिर 1915 में वापस आए। अरे भाई वो पूरे परमानेंटली नहीं चले गए थे, आते जाते रहते थे। 1915 में परमानेंटली वापस आ गए थे, आते जाते तो रहते थे ना, ठीक है। तो पहली बार जो है वो कुछ समय के लिए भारत आए, ठीक है, अपने घर आए होंगे, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो कलकत्ता चले जाते। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने वहां पर में पार्टिसिपेट किया था। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे दिनशॉ वाचा, ठीक है, दिनशॉ वाचा। बड़े जो है प्रभावित हुए
गांधी जी उनसे भी, ठीक है, और वो सेशन से, और कांग्रेस के प्रति उनका रुझान जो है वो बढ़ गया, ये याद रखना आप लोगों ने। तो गांधी जी द्वारा पहला सेशन जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे 1901 का सेशन था, ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो शामिल हुआ सेशन, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 1901 हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को आगे में कराऊंगा, ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। 1901 का सेशन दिनशॉ वाचा अध्यक्ष थे, कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का पहला सेशन जिसमें गांधी जी शामिल हुए ये यही था। ओके, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर में रखा गया था, कहां पर में आयोजित हुआ था, 66वीं बीपीएससी में आ चुका है ये। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है फ्रेंड्स पटना में हुआ था, बांकीपुर के अंदर में। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, पटना के अंदर में। नाउ अब एक सेशन है, ये वाला सेशन जो है बिहार के अंदर में जो सेशन हुआ था ये हुआ था 1912 के अंदर में, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, 1912 में एक सेशन और है जो आप लोगों के बहुत काम का है, और 1905 में घटना घटी थी। आप बता सकते हो 1905 में क्या हुआ था? 1905 में क्या हुआ? ऐसा बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना घटी थी जो हमारे देश के इतिहास के अंदर में एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने दिशा बदल दी थी पूरी की पूरी, ठीक है। तो 1905 में जो सेशन हुआ था फ्रेंड्स, उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1905 के अंदर में ही कांग्रेस 1905 के अंदर में ही बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल का विभाजन। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, ये चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंगाल के विभाजन के विरोध के अंदर में, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और 1905 का ये सेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया इस सेशन के अंदर में। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया कि हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स बाइकॉट, ठीक है, जो अंग्रेजी चीजें थी, ठीक है, अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी दारू, ठीक है, अंग्रेजी सामान, उसका जो है विरोध किया गया, बाइकआउट किया गया। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ अब देखिए इसके ऊपर में भी मैं आगे में क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को। देखिए एक एक हिंट दे रहा हूं कि आगे में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ताकि आप लोग याद रखें। हु यूज सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षित वॉल्व का सिद्धांत। आप लोगों में से कितने लोगों ने कुकर देखा है, प्रेशर कुकर? अगर प्रेशर कुकर देखा है फ्रेंड्स आप लोगों ने, तो उसके आगे में ना एक वॉल्व लगी हुई होती है, सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। अगर प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, तो वो सीटी बजती है, आपको पता है कि वो गैस बाहर निकलती है उससे। लेकिन अगर मान लो किसी कारण से वो सीटी भी ना बजे या वो जाम हो जाए और गैस बाहर ना निकल पाए, ठीक है, तो वो जो वॉल्व लगा हुआ होता है ना, वो खुल जाता है और प्रेशर कुकर फटने से बच जाता है, और वो वॉल्व से जो है धीरे 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 जो है गैस जो अंदर में जो प्रेशर बना है वो बाहर निकल जाता है। इससे प्रेशर कुकर फटने से बच गया। ऐसा ही सेफ्टी वॉल्व जो है कांग्रेस को बनाया गया था कि कांग्रेस के जरिए जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेशर जो भारतीय लोगों के अंदर में बना हुआ है वो निकलता रहे, ठीक है। तो ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स लाला लाजपत राय ने। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो आप लोग, ठीक है, लाला लाजपत राय। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, लाला लाजपत राय कौन से सेशन के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? अगर हिम्मत है तो कमेंट करके बताओ जल्दी से मेरे को, हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें वो अध्यक्ष का चुनाव हार गए थे, ये भी बताएंगे आप लोग मुझे। तो लाला लाजपत राय जो है फ्रेंड्स सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के जन्मदाता है। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को जानबूझकर बनाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, ताकि थोड़ा थोड़ा प्रेशर जो है वो निकलता रहे, ठीक है। मतलब कांग्रेस के जरिए भारतीय लोग इकट्ठा होकर एकदम से कोई बड़ा आंदोलन न कर दे, कांग्रेस के जरिए क्या होगा, थोड़ी बहुत बात मान लेंगे, थोड़ी नहीं मानेंगे, तो प्रेशर रिलीज होता रहेगा। तो लाला लाजपत राय जो है इन्होंने दिया था। लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को 2 मिनट के लिए, बस एकदम एकदम स्पीड में बताते। देखो लाला लाजपत राय जो है फ्रेंड्स 1907 के अंदर में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें चुनाव हार गए थे, चुनाव हार गए थे, चुनाव हार गए थे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चुनाव हार गए वो अध्यक्ष पद का चुनाव, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। 1920 में सितंबर में स्पेशल सेशन हुआ कलकत्ता के अंदर में, उसके अंदर में ये अध्यक्ष चुन लिए गए, ठीक है। कलकत्ता के स्पेशल सेशन में 1920 में अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी कलकत्ता के सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन के अंदर में, ओके। रास बिहारी घोष ने इनको चुनाव हराया था 1907 में, ठीक है, सूरत में। इसी वजह से बंटवारा हो गया था ना नरम दल और गरम दल के बीच में, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे में। तो नरम दल गरम दल 23वें नंबर का सेशन था सूरत के अंदर में 1907 के अंदर में, उसमें झगड़ा हो गया था अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। चलिए 1905 में बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? अब देखिए यहां पर मैं 1905 का सेशन, ठीक है, बंगाल के लिए हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन जो था उसका विरोध करने के लिए, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, ठीक है।
कौन से जो है अधिवेशन में किया गया था? तो 1905 का जो सेशन था, गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। ये सेशन जो है फ्रेंड्स कहां पर में हुआ था? बनारस के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, बनारस में। 1905 का सेशन कहां पर में हुआ था? बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि 1905 का जो बनारस सेशन है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये बंगाल के विभाजन के विरोध में, ठीक है, था। और बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बाइकॉट आंदोलन जो है इसमें चालू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो 1905 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये लिख देंगे आप लोग, कौन थे अध्यक्ष और कहा हुआ था ये सेशन, ठीक है। चलिए 4000 लाइव हम लोग यहाँ पर में जुड़ने वाले फ्रेंड्स, बहुत स्पीड में जुड़ते जा रहे हैं। जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे जितने बच्चे जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता भी देंगे मुझे, ठीक है। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? देखो एग्जाम में एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन एक तरीके से पूछा गया, एक तरीके से ऐसा पूछा गया, 1905 के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? जल्दी से बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 का अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये बता देंगे आप लोग। बनारस में ही आयोजित हुआ था, अध्यक्ष कौन थे ये आप बताइए मुझे जल्दी से, कमेंट करके एक फास्ट स्पीड में बताना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को 1906 का अधिवेशन बताता हूं मैं। 1905 का अधिवेशन आपको समझ में आ गया। 1905 का जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस में हुआ था। अब 1906 का सेशन, मुझे एक चीज बताओ, जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है हाथ ऊपर करेगा एक बार, ठीक है, उसको देखो मैं कनेक्ट डॉट्स कैसे कनेक्ट करूंगा। स्टार्टिंग से अगर सेशन देख रहे हो तो आपको पता होगा, मैंने बताया था दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने। एक बार बने थे 1886 के अंदर में, ठीक है, एक बार बने थे 1893 के अंदर में, और एक बार बने थे 1906 के अंदर में, 1906 में। तो ये 1906 वाला जो सेशन है इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स पहली बार, ठीक है, पहली बार स्वदेशी का नारा दिया गया था, ठीक है, पहली बार जो है फ्रेंड्स स्वराज का नारा दिया गया था, कि बोला गया था कि हमें स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था 1929 में, बाद में जाकर लाहौर अधिवेशन में। स्वराज की सेल्फ गवर्नमेंट हम लोगों को दे दिया जाए, स्वशासन, कि भाई कुछ मामलों में, भारत के अंदरूनी मामलों में एटलीस्ट हमको अधिकार दे दो, ऐसा हम लोगों ने कहा था अंग्रेजों से। फिर जब अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी तो 1929 में जाकर जो है फ्रेंड्स पूरा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी? स्वराज की मांग, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वराज की मांग की गई थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन कौन से सेशन के अंदर में अध्यक्ष बने थे? जल्दी से आप लोग रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो 4 प्रस्ताव इसके अंदर में पारित हुए थे, ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन की मदद से देख लेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुए थे? एक तो था स्वराज, पहली बार स्वराज जो है नारा दिया गया, ओके, स्वराज का नारा, ओके, स्वराज का नारा दिया गया था इस सेशन में। स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर में जो है प्रस्ताव पारित हुए, ओके, बताइए जल्दी से। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर में प्रस्ताव पारित हो गए कि इनके ऊपर में हमें फोकस करना है, ठीक है, ये प्रस्ताव पारित हो गए थे डायरेक्टली। बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स आ गए हैं यहाँ पर में। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। मुझे बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के? जल्दी से आप लोग टाइप करके बता देंगे मुझे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया था? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या आंसर करोगे? आंसर कमेंट के अंदर में भी करते जाना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को याद हो जाए सारी की सारी चीजें, ठीक है। 3800 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया फ्रेंड, 4000 लाइक से हम लोग बहुत पास में हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप लोग। तो देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो कांग्रेस का 1906 का ये सेशन कहां हुआ था ये बताएंगे आप लोग, कहां हुआ था और अध्यक्ष कौन थे, कहां हुआ था और अध्यक्ष कौन थे ये बताएंगे। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण किया था? पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण कौन से सेशन के अंदर में हुआ? अब देखिए आप लोगों से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, किस किस तरीके से। तो स्वराज शब्द का पहली बार उच्चारण जो है फ्रेंड्स बनारस सेशन के अंदर में हुआ था कि नहीं? कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में हुआ था, जी हाँ, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अंदर में, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा आप लोगों का। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स 1907 का जो सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? झगड़ा हो गया था इसके अंदर में। किसके किस में झगड़ा हो गया? एक तरफ थे नरम दल वाले लोग, कांग्रेस के अंदर में नरम दल वाले लोग थे, वो मानते थे कि भाई अंग्रेजों से प्यार से बात करनी चाहिए, अंग्रेजों से प्यार से बात करो, अंग्रेजों को जो है कोई ऐसा बहाना मत दो कि वो कांग्रेस को बैन कर दे। और जो गरम दल वाले लोग थे उनका मानना था कि इसकी भैंस का अंडा, ठीक है, चाहे बैन करे कुछ भी करे, यहाँ तो हम लोग जो है हड़ताल करेंगे, बाइकआउट करेंगे, हम लोग जो है पूरा स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है।
तो काम करने का तरीका देखो, दोनों का गोल एक ही है कि भारतीय लोगों को अधिकार मिले, भारत को जो है न्याय मिले, लेकिन तरीका अलग अलग है। नरम दल वाले लोग प्यार से बात करना चाहते हैं और गरम दल वाले लोग जो है बोलते कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बस ये फर्क था। ओके, 1907 में क्या हुआ, मैं आपको एक इनसाइडर स्टोरी बताता हूं, ठीक है। ये सेशन होने वाला था पहले नागपुर में। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1907 का सेशन कहां होने वाला था, नागपुर में। नागपुर में लेकिन लोकमान्य तिलक और जो गरम दल वाले लोग थे उन लोगों का दबदबा था, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले और उनके जो नरम दल वाले जो साथी थे, उन लोगों को लगा कि अगर कांग्रेस का सेशन नागपुर में हुआ तो गरम दल वाले लोग जीत जाएंगे चुनाव, और क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो कांग्रेस की पूरी नीति है वो गरम दल वालों की हो जाएंगी, मतलब हड़ताल, ठीक है, दंगा फसाद, ये सारी चीजें होने लगेंगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, उसका वेन्यू चेंज कर दिया, नागपुर से उन्होंने शिफ्ट कर दिया सूरत में। बोले नहीं सूरत में होगा करके सेशन। अब सूरत में क्या था कि गरम दल वालों का ज्यादा लोग नहीं थे वहां पर में, ठीक है। तो जब वहां पर में चुनाव हुआ तो चुनाव में नरम दल वालों ने खड़ा किया लाला लाजपत राय को, गरम दल वालों ने, और नरम दल वाले जो मॉडरेट लोग थे उन लोगों ने खड़ा किया, ठीक है, किसको, जल्दी से बताइए आप लोग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि कौन अध्यक्ष चुने गए थे 1907 के सूरत सेशन के अंदर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स दो लोग जो है खड़े हुए यहां पर में, लाला लाजपत राय चुनाव हार गए, ठीक है, लाला लाजपत राय चुनाव हार गए। रास बिहारी घोष चुनाव जीत गए। रास बिहारी घोष मॉडरेट लोगों की तरफ से अध्यक्ष पद के दावेदार थे, लाला लाजपत राय चुनाव हार गए। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग था, ठीक है। जब बोले कि यार हमारा अध्यक्ष भी नहीं चुना जा सकता, गरम दल वालों को लगा, तो वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। इस तरह से सूरत में जो है फ्रेंड्स कांग्रेस में विभाजन हो गया, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के समर्थित वाले जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो सब अलग हो गए कांग्रेस से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर में क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे ने कर दिया मान जाएंगे कि वो सेशन अच्छे से देख रहा है। 5 लाइक्स दूर है हम लोग केवल 4000 से, 5 जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे आप लोग, अब केवल 1, ठीक है। तो सूरत में 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये बताएंगे आप लोग। तो भारत 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, जल्दी बताएंगे आप लोग, कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है सूरत। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष जो है चुनाव जीत गए थे, ठीक है। ये जीत गए थे, लाला लाजपत राय हार गए थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। कौन चुनाव हारा था ये क्वेश्चन आ जाए तो ये भी आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो चलिए ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है सूरत जो है फ्रेंड्स ताप्ती नदी के किनारे पे स्थित है, ताप्ती, जिसको तापी भी बोला जाता है, तापी बोलो ताप्ती बोलो एक ही बात है वो, ठीक है। तापी या ताप्ती नदी जो है उसके किनारे पर स्थित है सूरत शहर, इंपॉर्टेंट है। राबी कहां से आ गया भाई, ताप्ती नदी, ठीक है। तो रास बिहारी घोष जो है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब देखिए यहां पर में 1907 में सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष के चयन को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उदारवादी और गर्मपंथियों में विभाजन हो गया। आपको बताना है कि उदारवादियों के समर्थन से किसे अध्यक्ष चुना गया था। तो एग्जामिनर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, आप खुद देखिए यहां पर में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर। आपसे बोल रहा है कि उदारवादियों के समर्थन से, मतलब मॉडरेट लोग थे उनके समर्थन से कौन चुनाव जीत गया था। तो चुनाव कौन जीत गया था, रास बिहारी घोष चुनाव जीत गए थे। और चुनाव हारा कौन था, लाला लाजपत राय, ये गरम दल के एक्सट्रीमिस्ट लोगों के जो है प्रत्याशी थे और ये चुनाव हार गए थे, ठीक है। ये भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ऐसे भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। सूरत का विभाजन सूरत में जो सेशन था वो कौन से साल हुआ था, ठीक है, जिसमें कांग्रेस में बंटवारा हो गया था। तो सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ था फ्रेंड्स। सूरत कौन से नदी के किनारे पर स्थित है ये भी आप लोग मुझे जल्दी से बता देंगे कमेंट करके, ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे, ठीक है। और जो पूरा सेशन देखेगा, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, पूरा सेशन देखने वाले बच्चों के लिए एक सरप्राइज है, ठीक है, गिफ्ट है आप लोगों के लिए, आपकी पढ़ाई को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि कौन बच्चा जो है वो टॉप करने लायक है, उसके ऊपर में और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। नाउ अब देखिए 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। आप लोगों को 5 सेकंड में आंसर करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला विभाजन 1907 में हुआ था। बताइए ये कहां पर में सेशन हुआ था। अब ये सेशन होना था नागपुर में, बट नागपुर से कैंसिल कर दिया गया उसको। वो सेशन शिफ्ट कहां पर में कर दिया गया था, 1907 का सेशन नागपुर से शिफ्ट करके इसको सूरत में ले जाया गया था, सूरत में हुआ था ये सेशन, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन कौन से वर्ष में हुआ था। तो कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन जो है फ्रेंड्स कौन से साल में हुआ था, 1907 के अंदर में। ये कांग्रेस का 23वें नंबर का सेशन था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच में हुआ था मतभेद के कारण, ठीक है।
काम करने का तरीका अलग अलग था इनका। तो 1907 में मॉडरेट लोग जो थे, एक्सट्रीमिस्ट लोग जो थे, उनको मॉडरेट लोगों पे भरोसा नहीं था। मॉडरेट लोगों का मानना था कि यार, गरम दल वालों का मानना था कि नरम दल वाले बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहे हैं करके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। देखिए 1910 में इलाहाबाद के अंदर में सेशन हुआ। ठीक है, विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, विलियम वेडरबर्न। ओके, 1910 के अंदर में इलाहाबाद के अंदर में सेशन हुआ था। ओके, नाउ इलाहाबाद का सेशन 1910 का, सर विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष बने थे इसके। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की। अब यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, यहां समझो आप लोग दोहरी नीति। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? ये मोहम्मद अली जिन्ना बाद में जाकर पाकिस्तान बनाया। ठीक है, बाद में जाकर सेपरेट इलेक्टोरेट के बहुत बड़े हिमायती बन गए। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, डिक्राई किया था उसको, मतलब उसकी निंदा की थी 1909 के कानून की। और बाद में जाकर देखिए बदल जाते हैं लोग किस तरीके से। ओके, यहां पर मैं आप देखिए पूरा का पूरा, कांग्रेस में थे तो सेक्युलर थे। अरे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बोल दिया था हमारी प्यारी भोली भाली जो है सरोजनी नायडू जी ने इनको। ठीक है, भोली भाली सरोजनी नायडू, उनको लगा यार देखो कितना अच्छा बंदा है, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बना हुआ है। क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि भाई मुस्लिम्स को एक अलग रिजर्वेशन टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी निंदा की थी उन्होंने पहले स्टार्टिंग के अंदर में। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की निंदा की थी क्या कभी? कुछ लोगों को लगेगा यार वो क्यों करेंगे निंदा, अरे भाई वो पहले कांग्रेस ही थे। ठीक है, कांग्रेस में थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने निंदा की थी 1910 के सेशन के अंदर में, इलाहाबाद सेशन में। सर विलियम वेडरबर्न उसके अध्यक्ष थे। 1911 का जो सेशन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ये कलकत्ता में हुआ था। पहली बार जन गण मन गाया गया। देखो अब दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, एक तो हम लोगों ने देखा कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे एक बार, वंदे मातरम कौन से सेशन में और कहां पर में गाया गया था, कौन सा शहर था वो? जन गण मन 1911 में कलकत्ता में गाया गया। बिशन नारायण धर, बी एन धर इसके अध्यक्ष थे। बिशन नारायण धर, बी एन धर। तो देखो सिमिलैरिटी देखो, वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता में वंदे मातरम। जन गण मन 1911 में फिर से कलकत्ता में गाया गया। तो दोनों कलकत्ता में गाए गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, क्वेश्चन आया था एक बार एसएससी के अंदर में इससे रिलेटेड। ओके, तो 1911 में जन गण मन, बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे। ये प्लीज एक बार ना इसको याद रख लो, बाकी चीजें याद होती रहेंगी आप लोगों को, बिशन नारायण धर याद रख लीजिए प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। बी एन धर, प्लीज इसको याद रख लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, सर एसपी सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या एसपी सिन्हा जो है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। आपको बता दूं कि ये एसपी सिन्हा जो है वायसराय की काउंसिल के अंदर में, वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें सदस्य बनने वाले, मतलब वायसराय की काउंसिल में मंत्री बने थे ये। लॉ मिनिस्टर, लॉ पोर्टफोलियो इनको दिया गया था, कानून मंत्रालय इनको। ठीक है, तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में उनकी सरकार में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था, वो थे एसपी सिन्हा। 1909 की बात है ये। बाद में 1915 के अंदर में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, एसपी सिन्हा बॉम्बे के 1915 के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ओके, चलिए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। 1916 का अधिवेशन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1916 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें क्या हुआ कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने संयुक्त सेशन किया, एक साथ मिलकर सेशन किया उन्होंने क्या किया, बोला कि भाई जो मतभेद है, ठीक है, उसको भुलाते हैं, साथ में आते हैं, साथ में लड़ाई लड़ते हैं। तो लखनऊ में जो है फ्रेंड्स अधिवेशन बुलाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, एसी मजूमदार ने। और मुस्लिम लीग की तरफ से अध्यक्षता किसने की होंगी, आप लोग बताइए। देखो उस समय ना ऐसा कानून, ऐसा नहीं था कांग्रेस के अंदर में कि आप केवल कांग्रेस के ही सदस्य रह सकते हैं, आप मल्टीपल पार्टीज के भी सदस्य रह सकते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के भी सदस्य बन गए थे वो बाद में। तो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और उन्होंने ही मिलकर जो है वो प्लान बनाया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साथ में सेशन करते हैं। इसी वजह से 1916 के सेशन में सरोजनी नायडू ने बोला था कि ये तो यार हिंदू मुस्लिम एकता का दूत है। ठीक है,
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, लड़की नहीं है, अंबिका सोच के सोचेंगे तो लड़का लड़की है करके, पुष्पा सुन के समझेगी लड़की है करके, ठीक है, फ्लावर नहीं है वो, फायर थे, वैसे ये भी लड़की नहीं थे, लड़का थे, अंबिका चरण मजूमदार, नाम अंबिका है लेकिन मतलब जहां तक हमको पता है वो लड़का ही थे, ठीक है। ओके, मुस्लिम लीग, तो इनके बीच में सेशन हुआ और एक समझौता साइन हुआ लखनऊ अधिवेशन के अंदर में, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। इसमें मुस्लिम लीग ने ये एक बात मान ली, ठीक है, एक बात तुम मान लो, एक बात मैं मान लू, ठीक है, एक कदम तुम बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ू, ठीक है, यही है, ठीक है। पर्सनल रिलेशंस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, मिल बांट के चलना पड़ता है, कुछ बात आप मान लो, कुछ बात वो मान ले आपकी, तो चलता है, बैलेंस बना रहता है। वैसे ही यहाँ पर में कुछ बात इन्होंने मान ली, कुछ बात इन्होंने मान ली। मुस्लिम लीग ने एक बात मान ली कि हम साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग जिन्ना की बात अलग है, ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल मुस्लिम लीग थी उनका प्रस्ताव था कि सेपरेट इलेक्टोरेट को कांग्रेस भी मान ले। कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं थी, इवन पहले तो जिन्ना भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है, कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया कि चलो ठीक है यार, मुस्लिम्स को अलग रिजर्वेशन दिया जा रहा है, हम उसका भी समर्थन कर देते, ताकि कुछ बात तुम मान लो, कुछ बात हम मान ले, वैसा वाला। तो लखनऊ अधिवेशन के अंदर में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था 1916 के अंदर में, ठीक है। इसी सेशन के अंदर में जो है फ्रेंड्स, कांग्रेस के जो निकाले गए लोग थे, मतलब 1907 में जो लोग अलग हो गए थे, जो गरमपंथी लोग थे, वो वापस आ गए कांग्रेस के अंदर में, ठीक है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता। क्या बात है फ्रेंड, 4400 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, 4400 से ज्यादा बच्चे यहाँ देख रहे हैं, 5000 हम लोग यहाँ पर में क्रॉस कर सकते हैं। एक बार दम लगा के हिस्सा बोल के हर एक जगह पे शेयर कर दो, आपने लाइब्रेरी के अंदर में हर एक बच्चे को जो है यहाँ पर में शेयर कर दीजिए, ग्रुप के अंदर में, अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, व्हाट्सएप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ठीक है। एक ही दिल है सर, कितने बार जीतोगे सर आप? अरे वो दिल भी तो आप ही लोगों के पास में है, ठीक है। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ये याद रखेंगे आप लोग, डी इज द करेक्ट आंसर। और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी उस समय में? ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, मोहम्मद अली जिन्ना ने, MA जिन्ना ने। ओके, अब देखिए यहां पर में 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उदारवादी और गरमपंथी दोनों दल के नेता एकजुट हो गए। उदारवादी मतलब मॉडरेट, गरमपंथी मतलब एक्सट्रीमिस्ट। 1907 में झगड़ा हो गया था, ठीक है, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अंबुजा सीमेंट की दीवार बनी थी, वो एड देखा है, कितने लोगों ने देखा है वो अंबुजा सीमेंट वाला एड? भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? ये दीवार टूट गई 1916 के अधिवेशन के अंदर में, ठीक है, और ये दीवार टूट गई 1916 के अधिवेशन के अंदर में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, थैंक यू रूबी पारिक जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। अब आप लोगों से यह भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, वो कौन से नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन था? ठीक है, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। देखिए महिलाएं के लिए महिलाओं को कितने % रिजर्वेशन दिया गया, चलो मुझे बताओ, मैं आपको लिंक कर देता हूं, देखो लिंक करके पढ़ेंगे हम लोग, लिंक करके पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए कांग्रेस ने जो है 1917 में पहली बार एक महिला को चुना अध्यक्ष के रूप में। महिलाओं को कितना % रिजर्वेशन दिया गया? 33%। मैं आपको बता दूं ये 33rd नंबर का सेशन था, 33वें नंबर का सेशन, 33rd नंबर का कांग्रेस का INC का सेशन था। देखिए आप लोगों ने संयोग, देखिए आप लोग संयोग, ठीक है, 33rd नंबर का सेशन, 33% रिजर्वेशन दिया, 33rd नंबर का सेशन था वो। चलिए, मतलब आपको याद करने के लिए हो गया ना। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये भी क्वेश्चन बना दीजिए, थोड़ी देर के बाद में देखेंगे कि कितने बच्चे ये सेशन को याद रख पाए हैं ट्रिक के जरिए। ओके, तो कलकत्ता अधिवेशन जो है फ्रेंड्स 1917 का, एनी बेजेंट, ये याद रखना आप लोगों ने, पहली अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेजेंट। ओके, अब ये भारतीय नहीं थी, ठीक है, ये ब्रिटिश आयरिश मूल की महिला थी, ठीक है, एनी बेजेंट। ओके, ये याद रखना आप लोगों ने। एनी बेजेंट के बारे में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये भारत कब आई थी, ठीक है, तो 1893 में भारत आई थी फ्रेंड्स, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बनके, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बनके। कितने लोग चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट जो धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए उनके ऊपर में भी ऐसा ही एक सेशन बनाऊं मैं?
अगर आज हम लोग 5,000 प्लस लाइव हो जाते हैं, 5,000 प्लस लाइक्स हो जाते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं धार्मिक और सामाजिक सुधार के ऊपर में, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाए, ठीक है, वेदांता कॉलेज हो जाए, वेदांता सोसाइटी हो जाए, जितने भी आपके इस तरीके के ये है, ठीक है, वो सारे के सारे आप लोगों को इसी तरीके से करवा दूंगा, सारे के सारे याद, ठीक है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर में हुई थी, ठीक है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बाद में मद्रास अडियार के अंदर में शिफ्ट कर दिया गया था और एनी बेसेंट उसकी अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा, तो जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे और सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। ऑल इंडिया होम रूल लीग की भी स्थापना की थी उन्होंने 1916 में, बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी, तो दोनों ने किया था। बाद में 1918 में इन दोनों होम रूल लीग को मिला दिया गया था। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना, और ये कमेंट में लिख देंगे आप लोग। देखिए, दो अखबार है, एक है कॉमनवेल्थ, ठीक है, क्या नाम है, कॉमनवेल्थ, ओके, और एक है न्यू इंडिया। ये दो अखबार किसने निकाले थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट के अखबार थे। न्यू इंडिया और यंग इंडिया में कंफ्यूज नहीं होना है। यंग इंडिया गांधी जी का था। गांधी जी बोलते थे भाई बाल झड़ गए तो क्या हुआ, अभी भी मैं जवान हूं, ठीक है, दिल तो बच्चा है जी, जवान हूं मैं, ठीक है। यंग इंडिया गांधी जी का और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का, ठीक है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट से दोनों भी याद रखना है आप लोगों ने। कॉमनवेल्थ बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी बना दीजिएगा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये गया बिहार के अंदर में ये जो सेशन हुआ था, इसके अंदर में कौन सी जनजाति के जो लोग थे वो शामिल हुए थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये अभी थोड़ी देर में हम लोग आपको कराएंगे भी। ये आप लोगों का आई थिंक 24 अगस्त, ठीक है, 2023 को जो टीआरई 1 हुआ था, शिफ्ट नंबर 1, उसके अंदर में क्वेश्चन आया भी था कि कौन सी ट्राइब थी बिहार की जो गया अधिवेशन के अंदर में शामिल हुई थी। तो गया अधिवेशन जो है फ्रेंड्स 1922 में हुआ था। ताना भगत, ठीक है, के जो सेक्ट के जो लोग थे, ताना भगत और उनके जो साथी लोग थे, ठीक है, करीब 800 लोग ओराव जनजाति के जो लोग थे, ओराव, ठीक है, ओराव जनजाति के जो लोग थे वो शामिल हुए थे इसमें, गया अधिवेशन के अंदर में, ठीक है। तो गया अधिवेशन में ओराव जनजाति के करीब 800 लोग शामिल हुए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, ओके। ये गया अधिवेशन बिहार में 1922 में जो हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। इसमें एक ड्रामा हो गया था, ठीक है, और ड्रामा क्या हो गया था इसके अंदर में? चित्तरंजन दास जी ने इस्तीफा दे दिया था आखिरी दिन, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, ठीक है। वो चेंज कर दिया था राहुल कुमार बाद में, ठीक है, बाद में चेंज कर दिया था, ओराव कर दिया था उसको लास्ट में, जो फाइनल अपडेटेड थी उसके अंदर में, ओके। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ठीक है, वो प्रूफ प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है, ओराव मान लिया था उसको बाद में, लास्ट वाली एकदम जो सबसे लास्ट वाली थी उसमें। पहले उन्होंने संथाल मान लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ओराव किया था उसको। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? देखिए 47वीं बीपीएससी ऑडिटर, बीपीएससी डीएससीओ के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो कहां पर में हुआ था ये सेशन? ये हुआ था गया में। बहुत ही फेमस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गया वाला क्वेश्चन से, तो भाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गया का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? गया का नाम बदल के क्या कर दिया गया? क्या बात है, ठीक है, गया का नाम क्या कर दिया गया है, जल्दी से ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछेंगे आप लोगों से। हम लोग जो है फ्रेंड्स केवल 450 बच्चे दूर है 5000 के टारगेट से, तो एक बार जल्दी से शेयर करते रहेंगे आप लोग सभी, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मैं आपको सारी की सारी चीजें बताता हूं, डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक एक करके सारा हम लोग देखेंगे यहां पर में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, बोला है भारतीय महिला, कहीं पे भी नहीं बोला है उसने। इसी वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का एनी बेसेंट, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि एनी बेसेंट जो है ये 1917 में बनी थी, और ये सेशन कहां पर में हुआ था? 1917 में कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता के अंदर में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, कलकत्ता के अंदर में ये अधिवेशन हुआ था, ओके। चलिए, नाउ 33वें नंबर का क्वेश्चन था, ये भी याद रखिए, 33वें नंबर का अधिवेशन था वो, 33rd नंबर का अधिवेशन,
निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? आरआरबी जेई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया ये दो अखबार जो है फ्रेंड्स याद रखना है एनी बेसेंट से रिलेटेड है। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 18, ठीक है, 93 के अंदर में भारत आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बन के, और भारत में ही रह गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में फ्रेंड्स। हमारे 1918 का जो स्पेशल सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था, सैयद हसन इमाम जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स क्या हुआ, 1918 का जो स्पेशल सेशन बॉम्बे में बुलाया गया सैयद हसन इमाम के नेतृत्व के अंदर में, उनकी अध्यक्षता के अंदर में, ओके। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है, ठीक है, जो एक लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत के राज्य के सचिव थे, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर में, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत में वाइसराय थे, ब्रिटेन के वाइसराय भारत के अंदर में, ठीक है। तो उसके ऊपर में विचार विमर्श करने के लिए, उसके बारे में सोच विचार करने के लिए कि भाई उसमें जो लिखा गया है कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, क्या इसको अपनाना चाहिए, इसको नहीं अपनाना चाहिए, हम लोगों ने इसका विरोध करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, इसके ऊपर में विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो घोषित किया गया था, ठीक है, उसके ऊपर में विचार विमर्श करने के लिए 1918 में विशेष अधिवेशन बंबई में बुलाया गया था सैयद हसन इमाम। क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो घोषित हुआ था 1918 में, जो लागू हुआ 1919 में जाकर, तो 1918 में उसकी घोषणा कर दी गई थी, 1919 में वो लागू हुआ, तो 1918 में उस पर विचार विमर्श करने के लिए उसके घोषणा होने के बाद में बंबई में सेशन बुलाया गया था सैयद हसन इमाम के नेतृत्व के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को पता है कि क्या हो गया था, एक घटना घट गई, जालियनवाला बाग हत्याकांड। आप बता सकते हो जालियनवाला बाग हत्याकांड की डेट क्या थी? कितने लोग बता सकते हैं जालियनवाला बाग हत्याकांड की डेट क्या थी? तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जो है फ्रेंड्स वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 के अंदर में, अमृतसर के अंदर में। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स अमृतसर के अंदर में 1919 का सेशन आयोजित किया गया और मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। तो 1919 का सेशन कहां हुआ था? 1919 का सेशन अमृतसर में। क्यों? क्योंकि अमृतसर के अंदर में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस वजह से, ओके। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से। तो 1919 का सेशन कहां हुआ था? अमृतसर। क्यों? कि जालियनवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से जुड़े थे? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र, ठीक है, बिहार प्राइमरी टीचर्स के अंदर में आया हुआ है न्यू इंडिया समाचार पत्र। अभी आप लोगों को बताया फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, सिंपल, ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया आप लोग बहुत इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं हम लोग। सितंबर 1920 के अंदर में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? कि भाई हम जो है असहयोग आंदोलन को जो है पास करें, असहयोग आंदोलन शुरू करें। गांधी जी बड़ा जोर दे रहे थे असहयोग आंदोलन के ऊपर में, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जो थे उनको इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। तो लाला लाजपत राय ने साबित कर दिया भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। 1907 में चुनाव हारे थे, ठीक है, और 1920 में 13 साल बाद चुनाव जीत गए, ठीक है, और अध्यक्ष बने। विशेष अधिवेशन के ही सही, थोड़े समय के लिए, बट बने अधिवेशन अध्यक्ष। इसमें असहयोग आंदोलन को प्रस्तुत किया गया, पूरी तरह से पास नहीं हो पाया ये सेशन, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रस्तुत किया, लेकिन ये आंदोलन जो है का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, असफल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था, चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया था, बहुत सारे और लोग थे। इवन मोतीलाल नेहरू ने भी कलकत्ता में विरोध किया, बट नागपुर में आकर वो लोग बदल गए। नागपुर में जब सेशन हुआ दिसंबर में, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो लोग बदल गए। उन लोगों ने सेशन का समर्थन कर दिया, गांधी जी ने जाके कुछ बात की होंगी उनसे, ठीक है। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। कौन थे अध्यक्ष? ठीक है, सी विजय राघवाचार्य, चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य है, सी विजय राघवाचार्य याद रख लेंगे आप लोग। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स की कांग्रेस की जो कार्य समिति थी 15 सदस्यों की, ठीक है, उन्होंने जो है फ्रेंड्स एक बात मान ली। सबसे पहली बात की जो है असहयोग आंदोलन को हम पास करते हैं, और साथ ही साथ भाषाई आधार पर प्रांत बनाने की बात की गई। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप लोग मुझे बताइए कि भाषा के आधार पर प्रांत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कि जो है हिंदी भाषी राज्य अलग, ठीक है, तमिल भाषी, कन्नड़ भाषी, अलग अलग राज्य की बात यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। ये कांग्रेस ने बात मान ली थी। उसमें जो है सारे लोग थे उस समय के, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर सरकार जब
कांग्रेस आएंगी या सरकार से मांग की गई उस समय में ब्रिटेन सरकार से कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए, ठीक है, और हम भाषा के आधार पर राज्य बनाने की वकालत करते हैं, ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मान लिया था, ठीक है, 1920 के अंदर में। तो कब माना था लिंग्विस्टिक बेसिस पर प्रोविंसेस को बनाने की बात? कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन के अंदर में, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है, उन्होंने जो है फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने क्या किया था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1919 के अंदर में बनाई थी, ये बस एक याद रख लेना है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है। 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी 1920 में? थैंक यू नेहा सहगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। केवल 6 लाइक दूर है हम लोग 5000 लाइक से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक तो आपको करना ही है, शेयर भी करते रहना है, 5000 बच्चों का आंकड़ा भी हम लोगों ने पार करना है, ठीक है। आज कर सकते हैं हम लोग 5000 का आंकड़ा पार, हर एक बच्चा, कितने बच्चे यहाँ पर मैं एग्री करते हैं कि एक बार अगर आप सभी बच्चे एक साथ शेयर कर देंगे, हर एक जगह पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, सभी जगह के ऊपर में एक साथ शेयर कर देंगे, ठीक है, तो आज हम लोग 5000 का आंकड़ा पार कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आज हो जाए तो जल्दी से सभी जगह पे शेयर कर दो आप लोग। 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? ठीक है, लाला लाजपत राय ने। विशेष सेशन की बात हो रही है यहाँ पर में, विशेष अधिवेशन की, ठीक है। चलिए, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां पर में बुलाया गया था? अभी आपको बताया कि सितंबर 1920 के अंदर में जो सेशन था, ठीक है, वो बुलाया गया था असहयोग आंदोलन को पास करवाने की कोशिश के लिए, कलकत्ता में था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित जो है रखा गया था, पारित करने की कोशिश की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है। कांग्रेस ने इसके अंदर में जो है एक उसका घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया था, लेकिन असहयोग आंदोलन हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन को फॉर्मली स्टार्ट जो किया गया था वो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया गया था। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, जो है असहयोग का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था, असहयोग आंदोलन को पास नहीं किया गया उसके अंदर में, तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1920 में? कलकत्ता अधिवेशन के लाला लाजपत राय। सितंबर 1920 का अधिवेशन कहां पर में आयोजित हुआ था? विशेष अधिवेशन, एकदम स्पीड में आंसर करो आप लोग, एकदम स्पीड में, गोली की रफ्तार से, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, कलकत्ता में हुआ था, ओके। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया? अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, ठीक है। ऑफिशियली जो कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर में भी ये है कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था असहयोग आंदोलन को। पहले कलकत्ता में इसको प्रस्तुत किया गया, लेकिन कलकत्ता में ये पास नहीं हो पाया था, कलकत्ता के अंदर में, ठीक है। फिर नागपुर में हुआ 1920 में सेशन 3 महीने बाद, तो वापस से इसको रखा गया और इस बार ये पास हो गया। तो नागपुर सेशन 1920 में ये पास हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज इसको आप लोग ध्यान रखिए। डिटेल जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर में पूछी जाती है कि भाई 1920 का सितंबर वाला सेशन कहा हुआ था और नागपुर वाला सेशन जो है किसने अध्यक्षता की थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों को दिख रहा है, तो वो आंसर जो है मैं जल्दी से हटा देता हूं ताकि आप लोग आंसर ना देख पाए उसका। चलिए, मैं अपने तरफ से पूरी एनर्जी लगा रहा हूं फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है, आप लोग भी अपने तरफ से पूरी की पूरी एनर्जी जो है इसके अंदर में लगा देंगे, ठीक है। आप लोग भी अपने तरफ से पूरी की पूरी एनर्जी लगाएंगे यहां पर में। देखिए, बिहार की किस जनजाति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? पहले जो है बीपीएससी ने भी इसका आंसर गलत लगा दिया था, लेकिन फाइनल जो अपडेटेड आंसर की आई थी, फाइनल वाली अपडेटेड आंसर की, ठीक है, उसके अंदर में आंसर को करेक्ट कर लिया गया था। और इसके जो है फ्रेंड्स हमारे पास में साक्ष्य भी मौजूद है आपको governmentofIndia.gov.in के ऊपर में। इसके अलावा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की वेबसाइट है उसके ऊपर में भी दिया हुआ है ये इसके बारे में, ठीक है। 800 लोग आए थे, वो पूरा का पूरा जानकारी दी गई है उसमें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अंदर में ओराव जनजाति जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ओराव जनजाति ने, ठीक है। तो वो अपडेट कर लिया गया था, कई सारे वेबसाइट्स के ऊपर में अपडेट नहीं किया उन्होंने, वो पहली वाली आंसर की के अनुसार आंसर डाल दिया, बट ओराव जनजाति है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। ओराव ट्राइब जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ओराव ट्राइब जो है वो रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, जिसको पहले भभुआ बोला जाता था, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, इस इलाके के अंदर में भी आप लोगों को मिल जाती है। नाउ गया अधिवेशन जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। गया अधिवेशन जो है 1922 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनका उपनाम क्या है? इनको कौन सी जो है बाद में दी गई थी, उपमा दी गई थी, ठीक है। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की इसके बाद में। चित्तरंजन दास जो थे उन्होंने
1922 के गया अधिवेशन में इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और स्वराज पार्टी, कांग्रेस के अंदर में रहते हुए ही स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। दिसंबर 1922 में गया के वार्षिक अधिवेशन में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? स्वराज पार्टी की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई स्वराज पार्टी की अध्यक्षता उन्होंने ही की थी जिन्होंने गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। दिसंबर 1922 के अंदर में उन्होंने ये इसकी घोषणा की और जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1923 को, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी अस्तित्व में आई। चित्तरंजन दास, ठीक है, दिसंबर में घोषणा हुई आखिरी दिन और उन्होंने अगले दिन स्वराज पार्टी का गठन किया। चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष चुने गए। 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए आप लोगों से तो गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को क्या बोला जाता था? देश बंधु। जीनत परवीन ने और बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है देश बंधु, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, देश बंधु जो है इनको कहा जाता था, देश बंधु, ठीक है। तो देश बंधु की इनको उपाधि दी गई थी, देश बंधु की, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए एक पॉइंट आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बनता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एकमात्र सेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की, वो सेशन कहां पर में हुआ था? ये भी आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। एकमात्र सेशन जहां पर में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, चलिए, तो आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर आ गया यहाँ पर में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर में अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने जो है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अंदर में अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन के अंदर में, ठीक है। ये एकमात्र सेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की, ये 39वें नंबर का अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, और बेलगांव के अंदर में हुआ था ये, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बेलगांव में। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये बताना है आप लोगों ने। तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की? जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो बेलगांव अधिवेशन अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 में, ये 39वें नंबर का सेशन था, 39th नंबर का सेशन, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। अच्छा, गांधी जी का पहला सेशन कहां पर में हुआ था? गांधी जी ने पहली बार गांधी जी ने सेशन जो है अटेंड किया था, अटेंड, देखो ये तो अध्यक्ष बने थे वो, ठीक है, लेकिन गांधी जी ने पहली बार सेशन कहां पर में अटेंड किया था? 1901 में गांधी जी ने। ये सेशन जो था इसके अध्यक्ष, ये हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे दिनशॉ वाचा, दिनशॉ, ठीक है, वाचा, दिनशॉ वाचा, ओके, ये सेशन में। और ये गांधी जी का फर्स्ट सेशन था जिसमें गांधी जी ने अपीयरेंस दिया था, गांधी जी आए थे इस सेशन के अंदर में, ओके। बेलगांव में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एकमात्र सेशन, ठीक है, 1924 का, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, एकमात्र सेशन था। और ये क्वेश्चन पता है आप लोगों को कहां पर में पूछा गया था? ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का कहां पर में आया था, ठीक है, ये देखिए आप लोग, DSSB, ठीक है, TGT नेशनल साइंस के जनरल स्टडीज वाले सेक्शन के अंदर में पूछा गया था ये आप लोगों का, देखिए 2018 में। तो 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी, मोहनदास गांधी जी ने, ठीक, गांधी जी। तो आप देख सकते हो कि एग्जाम का क्वेश्चन है सारे के सारे, इसीलिए बोल रहा हूं पूरा सेशन अच्छे से देखिए आप लोग, ओके। आप बहुत सारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे और पूरा सेशन जो बच्चा देखेगा उसके लिए सरप्राइज भी है, ठीक है ना। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहां पर में आयोजित हुआ था? एकदम स्पीड में 5 सेकंड के अंदर में आप लोगों ने आंसर कर देना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर। 3346 का चैट रेट चल रहा है, आप लोग इतने स्पीड में आंसर कर रहे हो, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहां पर में बेलगांव 1924 के अंदर में हुआ था। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया इसके अंदर में भी, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहां हुआ था? चलो ईयर आप लोग बताओगे मुझे, ईयर आप लोग बताइए जल्दी से, ठीक है। तो कहां पर में हुआ था और ईयर आप लोग बताओगे कमेंट करके, स्पीड में देखते कितने लोग स्पीड में आंसर कर पा रहे हैं। 5400 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 5000 के पास में हम लोग, जल्दी से आप लोग जल्दी से शेयर कर देंगे हर जगह पे, ठीक है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कौन से अधिवेशन के अंदर में? देखिए मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है, कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में केवल, ठीक है, आजादी से पहले 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी थी जिसमें से 2 भारतीय थी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक तो थी आपकी, ठीक है, एनी बेसेंट 1917 में पहली बार जो है भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है, सरोजनी नायडू। ये सेशन था 1925 का, ठीक है, 1925 का, और ये सेशन हुआ था कहां पर में? कानपुर के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष, ओके, ये याद रखना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो हमने अभी तक 2 पढ़ा है, 1917 में एनी बेसेंट, ठीक है, 1925 के अंदर में
ठीक है, सरोजनी नायडू, ये फर्स्ट इंडियन थी, ठीक है, और ये सेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर में, ये हुआ कानपुर में। अब मैं जो है फ्रेंड्स आगे मैं आप लोगों को और बताते चलता हूं, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर में जो महिला बनी थी, थर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, वो थी नीली सेन गुप्ता, ठीक है। कौन सी थी? नीली सेन गुप्ता। 1933 के अंदर में, 1933 के अंदर में, ये याद रखना फ्रेंड्स, कलकत्ता में अध्यक्ष बनी थी 1933 के अंदर में, नीली सेन गुप्ता। लिखेंगे सभी लोग नीली सेन गुप्ता, ये कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में अध्यक्ष बनी थी, नीली सेन गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, नीली सेन गुप्ता, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली तीसरी महिला, ठीक है, तीसरी महिला थी, दूसरी भारतीय महिला। ओके, चलिए, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में भी बहुत ज्यादा जो है अपना योगदान दिया था। एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर में एक व्यक्ति, और एक स्वतंत्रता सेनानी यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, उनकी जो है पत्नी थी यतीन्द्र सेन गुप्ता, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता की पत्नी थी ये, नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। इसके ये तीन ही महिलाएं ऐसी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी आजादी के पहले। आजादी के बाद में केवल और दो महिलाएं बनी हैं, एक बनी है इंदिरा गांधी, ठीक है, लंबे समय तक, और एक बनी है सोनिया गांधी, ठीक है। दो और महिलाएं आजादी के बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष। तो टोटल महिलाएं जब से स्थापना हुई है कांग्रेस की, तब से अब तक कितनी महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है? महिलाएं टोटल तब से अब तक, सर आजादी के पहले तीन, ठीक है, उसके बाद में इंदिरा गांधी और फिर सोनिया गांधी, तो ऐसी टोटल मिला के जो है 5 महिलाएं इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, ठीक है, कांग्रेस के इतिहास के अंदर में। आप सोच लीजिए 150 साल जो है कांग्रेस, 140 साल का इतिहास हो चुका है कांग्रेस का तब से, ठीक है, केवल 5। सरोजनी नायडू किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? ठीक है, कौन सा सेशन था वो? गया सेशन था, कानपुर था, कलकत्ता था, कराची था, कौन सा था सेशन? ठीक है, तो देखिए 4800 बच्चे हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 200 बच्चे दूर है हम लोग 5000 से। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। अब केवल 150 बच्चे दूर है हम लोग। सरोजनी नायडू की भारतीय अधिवेशन की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की, ठीक है। नाउ 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। ए काले, ठीक है, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सरोजनी नायडू, श्रीमती अहमद शाह, बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1925 के अंदर में कानपुर में सेशन हो रहा था और सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी, सरोजनी नायडू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, ठीक है, पहली महिला बोला है क्या? नहीं, पहली भारतीय महिला बोला है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का सरोजनी नायडू। इनमें से कौन कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है? ठीक है, सरोजनी नायडू बनी है, सोनिया गांधी भी बनी है, इंदिरा गांधी भी बनी है, कस्तूरबा गांधी कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी, ठीक है, महिलाओं की बात कर रहा हूं इनमें से। तो कौन नहीं बना कभी अध्यक्ष? तो कस्तूरबा गांधी हो सकता है आपका आंसर, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो। पांचों नाम मैंने आपको बता दिए। अब मैं फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1927 में मद्रास में सेशन हुआ, ठीक है, M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं इस सेशन के अंदर में क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात, साइमन कमीशन का विरोध किया गया, बहिष्कार। साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसका गठन किया गया था 8 नवंबर, ठीक है, नवंबर के महीने में 1927 में घोषणा कर दी गई थी, ठीक है, नवंबर 1927 के अंदर में इसकी घोषणा कर दी गई। अब क्या हुआ, हमने दिसंबर 1927 के अंदर में ये सेशन किया था, दिसंबर 1927 में। तो इसमें हमने साइमन कमीशन जो बनाया गया था ना, जिसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी भारतीय नहीं था, हमने उसका विरोध किया। तो साइमन कमीशन का विरोध जो है वो 1927 के मद्रास अधिवेशन में किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे आप लोग बताएंगे? M.A. अंसारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, M.A. अंसारी। इसके अंदर में एक और हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स रिजोल्यूशन पास किया। इससे पहले अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि चाइना में, ईरान और मेसोपोटामिया के अंदर में जो जंग लड़ रहे थे अंग्रेज लोग, उसमें भारतीय ट्रूप्स को यूज किया जाएगा, भारतीय सैनिकों को। क्यों? हम लोग गधे हैं, हम लोग जो है यहाँ पर में हम लोगों को गधों खच्चर की तरह जो है वो भर के लेके जाएंगे सेना में, और वहां पर में जो है हम लोग गोली खाएंगे उधर में जाकर। क्यों भारतीय लोग जाएंगे वहां पर में? भारतीय सेना के अंदर में तुमने शामिल किया, भारत की सुरक्षा के लिए रखो ना। उधर ले जाके जो है वो बोलो अपने अंग्रेज लोगों को, बोलो वहां पर में लेकर जाएंगे, अपने यूरोपियन लोगों को लेकर जाओ उधर में। भारतीय लोगों को लेकर जा रहे लड़ाने के लिए, वहां मरने के लिए छोड़ देंगे। तो
तो चाइना, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय लोगों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, भारतीय ट्रूप्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। साइमन कमीशन का बाइकआउट करेंगे, ये प्रस्ताव पारित किया गया कि साइमन कमीशन का हम बाइकआउट करेंगे, जब भी साइमन कमीशन भारत आएगा। उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया, उसका बाइकआउट किया गया। ठीक है, पूर्ण स्वराज जो है फ्रेंड्स हम लोग आगे जाकर एक्सेप्ट करेंगे, ये बात बोली गई। पूर्ण स्वराज का एक्सेप्ट नहीं किया गया था, एक्सेप्ट करने की बात की गई थी कि पूर्ण स्वराज पर विचार किया गया। फिर जो है फ्रेंड्स 1928 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में, इसमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना की गई। अब देखिए फ्रेंड्स, भारतीय यूथ कांग्रेस का गठन कब किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। युवा लोग कितने हैं यहाँ पर, कितने लोग अपने युवा है? ठीक है भाई, अगर 40-45 साल से नीचे हो तो आप युवा ही हो। ठीक है, तो युवा कितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर में युवा अपने आप को युवा मानते हैं, युवा युवती? ठीक है, तो भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया 1928 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग इस क्वेश्चन को। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जल्दी से जो है इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करके जल्दी से बच्चों के लिए डाल दिया जाए। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, केवल 200 बच्चे हम लोग यहाँ पर में दूर हैं। एक बार जल्दी से सभी के सभी बच्चे, जितने भी लोग हैं, जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे। 5000 बच्चे जैसे हमारे होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के लिए सेशन की घोषणा भी की हुई है। ठीक है, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है जल्दी जल्दी से शेयर कर देगा। ओके, तो भारतीय युवा कांग्रेस, इंडियन ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना 1928 के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है। अब देखिए, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उसके अगले ही साल उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, लाहौर में 1929 में, और यहां पर में पूर्ण स्वराज का नारा पास हुआ। हमने बोला कि हम क्या करेंगे, ये दिसंबर में हुआ था ये सेशन, दिसंबर 1929 के अंदर में। तो उसके बाद वाला जो महीना है, मतलब 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे या पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1929 दिसंबर में लिया गया निर्णय, बोला कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, रावी नदी के किनारे पर खड़े होकर, रावी नदी के किनारे पर खड़े होकर उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, ठीक है, झंडा फहराया था। ठीक है, ये 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर खड़े होकर, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दांडी यात्रा निकाली जाएंगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है हम कंडक्ट करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा निकाली जाएंगी। उसका प्रस्ताव भी लाहौर अधिवेशन में ही पास हुआ था। तो दांडी यात्रा का प्रस्ताव कौन से आंदोलन, कौन से सेशन में पास हुआ था, दांडी यात्रा का प्रस्ताव? ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के अंदर में ही। नाउ 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर में हुआ था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो है फ्रेंड्स, ये पास हुआ था आप लोगों का। ठीक है, कहां पर में? लाहौर के अंदर में, लाहौर में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखा दिया एग्जाम का मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? DSSB PGD का क्वेश्चन है आप लोगों का। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 1931 का कराची अधिवेशन। अब इस क्वेश्चन को एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग फ्रेंड्स। ठीक है, कराची अधिवेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह सेशन कब हुआ था आप लोगों का? 26 मार्च। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर मैं आप लोगों के लिए, 26 मार्च से लेकर, ठीक है, 31 मार्च तक, 31 मार्च 1931 के अंदर में हुआ था ये। ठीक है, ये सेशन, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, 26 मार्च से लेकर 31 मार्च 1931 तक ये सेशन हुआ। ठीक है, कहां पर में? कराची में। इसी वजह से इसको कराची अधिवेशन बोलते हैं। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को। इसको पास कर दिया गया, उसको अनुमोदित कर दिया गया। गांधी जी गए थे इरविन के घर, ठीक है, अब समझौता वगैरह करके आ गए। अब कांग्रेस का अप्रूवल भी तो चाहिए था, तो कांग्रेस ने इसको पास कर दिया। ठीक है, बोले चलो ठीक है, गांधी इरविन समझौता हम पास करते, हम सेकंड वाली जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में उसमें जाएंगे। ठीक है, तो इसी गांधी इरविन समझौते के अंदर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का निर्णय लिया गया। हमारी तरफ से कौन जाएगा? कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा? बोले तो गांधी जी जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। ओके, ये बोला गया। इसी के अंदर में गांधी जी ने एक नारा दिया था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। ये गांधी जी ने नारा दिया था। ठीक है, गांधी जी ने बोला कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। ये नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन के अंदर में दिया था। ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी समय में फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक जो है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, इसको लेकर रिजोल्यूशन बनाया गया। और किसकी अध्यक्षता में रिजोल्यूशन या इसका ड्राफ्ट बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में।
सरदार वल्लभ भाई पटेल इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ठीक है, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है, ये एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बोला गया, ठीक है, मौलिक अधिकारों को लेकर और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को लेकर। किसके अध्यक्षता में बोला गया कि भाई कौन बनाएगा इसको? इसको बनाने का जिम्मा दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। वल्लभ भाई पटेल को भी जवाहरलाल नेहरू के ऊपर में भरोसा था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट है आप लोगों का। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं हम लोगों के, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम लोग। 1928 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 6000 लाइक्स के हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। जो कि ओके, तो 1928 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 के अंदर में जो है फ्रेंड्स कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अंदर में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन किया गया था, ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन के, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1931 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 के अंदर में कराची अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर में गांधी इरविन समझौता पारित किया गया, ये जो सेशन था फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। कराची में हुआ था ये 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, 1931 में कराची के अंदर में, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोगों को 1934 का बॉम्बे अधिवेशन, ठीक है, 1934 का, ठीक है, इसको राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्ष किया था, ओके। इसके अंदर में कांग्रेस का जो है संविधान, कांग्रेस का खुद का अपना संविधान था, कांग्रेस का खुद का संविधान, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, कुछ संशोधन किए गए। तो कांग्रेस के संविधान के अंदर में कौन से सेशन में अमेंडमेंट किए गए थे? कांग्रेस का जो खुद का संविधान था अपना, ठीक है, 1934 के बॉम्बे अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। कांग्रेस के अंदर में सोशलिस्ट आइडियाज को, सोशलिस्ट समाजवादी मतलब सबका साथ सबका विकास हो, ठीक है, गरीब पिछड़े तबके जो है उनको भी उनके अधिकार मिले, केवल अमीर लोगों को ज्यादा अधिकार ना मिले, ये सारी चीजें जो है वो 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 1936 के अंदर में ही, दिसंबर के अंदर में 1936 में ही हुआ था ये। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो एक्चुअली क्या हुआ, 1936 में 2 सेशन हुए थे। 1936 में एक सेशन हुआ था लखनऊ के अंदर में, लखनऊ में, ठीक है, और एक सेशन हुआ था आप लोगों का दिसंबर में, लास्ट में, ठीक है, 1936 में, और ये 1937 तक चला था, मतलब जनवरी 1937 तक चला था। तो इसको 1936 1937 कहीं पे भी मान लिया जाता है, ठीक है। फैजपुर में हुआ था ये, लेकिन ये पहला सेशन था जो गांव में हुआ था, ठीक है, गांव के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, गांव में, ओके। तो गांव में आयोजित होने वाला, महाराष्ट्र के अंदर में गांव में आयोजित होने वाला पहला सेशन था फैजपुर सेशन, ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। फैजपुर सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। गांव में आयोजित होने वाला पहला सेशन कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कब आयोजित हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों से 1900, मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में मैंने पेड क्लास के अंदर में आपको दिखाया भी है, ठीक है। ये कांग्रेस का 50वां सेशन था, 50वां सेशन, ये 27 और 28 दिसंबर जो है फ्रेंड्स उसमें हुआ था, और बाद में जलगांव के अंदर में, जलगांव में, मैं मतलब ऑफिशियल डेटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कई सारे एग्जाम्स के अंदर में भी गलत ये आया हुआ है, 1937 का में हुआ था, मैं आपको बता दूं ये 1936 में हुआ था ऑफिशियली। मैंने पेड क्लास के अंदर में उसका प्रूफ दिखाया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इतिहास है ना, ऑफिशियल जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर में 27 दिसंबर को 1936 को ये स्टार्ट हुआ था। अगर आप लोग जानना भी चाहते हो, 27 दिसंबर 1936 को स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। फैजपुर जलगांव के अंदर में हुआ था। फैजपुर कहां पर में है? महाराष्ट्र के जलगांव के अंदर में, जलगांव के अंदर में। बहुत डिटेल में हम लोग जा सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है, लेकिन जितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। गांव में, जलगांव के अंदर में एक गांव है फैजपुर, वहां पर में ये आयोजित हुआ था, और ये 50वें नंबर का सेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 50th नंबर का, ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी।
ठीक है। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज, ये था आप लोगों का फैजपुर का, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट 50वें नंबर का सेशन। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर दो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। एक सेशन है 1938 का हरिपुरा सेशन, ठीक है। ये हरिपुरा सेशन जो है ये हुआ था गुजरात के अंदर में, ओके, गुजरात के अंदर में, गुजरात। और 1939 का जो सेशन था त्रिपुरी सेशन, ये हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर में। जो देखिए फ्रेंड्स 1938 के अंदर में हरिपुरा सेशन जो है गुजरात के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए थे। इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है जवाहरलाल नेहरू के अंदर में अंतर्गत उन्होंने सेटअप की थी, ठीक है, 1938 के अंदर में। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया था, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को, ये याद रखना आप लोगों ने। 1939 में फिर से अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। तो उनके जगह पे किसको चुना गया था अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बाद में। तो उनके जगह पे अध्यक्ष किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी को किसके जगह पे अध्यक्ष बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस की जगह पे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है, 1939 के अंदर में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, ये आज जल्दी से लिखेंगे आप लोग। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1939 के अंदर में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी कांग्रेस से अलग होकर, ओके। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन जो है फ्रेंड्स ये हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, रामगढ़ जो है फ्रेंड्स ये आज झारखंड में पड़ता है, लेकिन उस समय में बिहार में था, ठीक है, उस समय काल के अंदर में, ओके। इसके अंदर में जो है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ था इसी सेशन में, रामगढ़ अधिवेशन के अंदर में, ओके। इसके अंदर, इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हमारे भारत के अंदर में क्विट इंडिया मूवमेंट चला, तो कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो पाए इस समय के अंदर में, ओके। तो 1940 से लेकर 1946 तक लगातार अबुल कलाम आजाद जो है वो अध्यक्ष थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे इस समय काल के अंदर में, 1940 से 1946 तक। अब 1946 जो है फ्रेंड्स उसके अंदर में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं 1946 के अंदर में, ठीक है। 1946 का में क्या हुआ, देखिए स्टार्टिंग में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष रहेगा उसको जो कांग्रेस, जो अंग्रेज है, ब्रिटिशर्स है, वो क्या करेंगे, वो बना देंगे जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका अध्यक्ष, इंटरिम गवर्नमेंट का। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद में, ठीक है, चुनाव होने थे, अलग अलग लोगों ने जो है अपना नॉमिनेशन जो है उनके लिए आया, अलग अलग कांग्रेस की जो प्रांतीय कमेटी थी उनके द्वारा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आए थे वो आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, वल्लभ भाई पटेल के लिए। 1946 की बात बता रहा हूं मैं आपको, स्टार्टिंग की 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके लिए आया था सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आया था जेबी कृपलानी के लिए, जेबी कृपलानी। और उसके बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू के लिए एक भी प्रस्ताव नहीं आया था। बट गांधी जी ने यहां पर में इंटरवेंशन किया, गांधी जी का मानना था कि देखो अभी हमारे देश को यूथ की जरूरत है, वल्लभ भाई पटेल की उम्र हो चुकी है, ठीक है, जेबी कृपलानी इनकी भी उम्र हो चुकी है, और हमारे देश को अब एक युवा की जरूरत है जो लंबे समय तक और ज्यादा सशक्त तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से देश को प्रतिनिधित्व दे सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी को बोला कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। तो गांधी जी के इस पे उन्होंने वापस ले लिया, तो एक ही व्यक्ति बचा, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया गया था कुछ मंथ के लिए, ठीक है, कुछ महीनों के लिए, ठीक है, कुछ मंथ्स के लिए। और इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के अध्यक्ष बन गए। तो जब जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट के अध्यक्ष बन गए तो उनके जगह पे 1946 में, ठीक है, याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, किसको अध्यक्ष बनाया गया, जेबी कृपलानी को। जेबी कृपलानी जो है फिर से चुनाव हुए और जेबी कृपलानी अध्यक्ष बन गए, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 1946 के अंदर में अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट, मतलब बिना चुनाव के अध्यक्ष बन गए थे कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कुछ समय के लिए बने थे, क्योंकि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो इंटरिम गवर्नमेंट का अध्यक्ष बनने वाला था, ब्रिटेन के शासन की जो व्यवस्था थी उसके द्वारा, ठीक है। तो कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद में जो है चुनाव वापस से हुए उनके सरकार में शामिल हो जाने के बाद में, और जेबी कृपलानी अध्यक्ष बन गए फुल टाइम, ठीक है। और फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो है लास्ट सेशन था, मेरठ में हुआ था सेशन, 1946 का सेशन लास्ट सेशन था
जो कि भारत के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया, ये बताना है आप लोगों ने। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप कुछ चीजें अच्छी कर रहे हो, ठीक है, ओके, तो धीरे धीरे क्या होता है कि लोग जो है ना आपसे जेलेसी और ये सारी चीजें बढ़ती है, आपका जो विरोध है। जैसे आपको पता होगा कि लोग जो है वो तो भगवान से भी जो है वो खुश नहीं होते, वो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। और मैंने देखा है आजकल ना एक नया चलन चला है, पता नहीं है क्यों आ गया लोगों के अंदर में, कि जो भी व्यक्ति सक्सेस की तरफ में जा रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि करीब करीब जो है 1.5 घंटा हो गया, पूरी एनर्जी के साथ में हम लोग कर रहे हैं, तो अपना नाम जोड़कर या कुछ ना कुछ वो करके वहां पर में वो क्या करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने आप को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत शॉर्टकट तरीका पता नहीं कैसे निकाल लिया है लोगों ने, ठीक है, उनकी आत्मा कैसे अलाव करती है उन लोगों को, मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या क्या मिलता है ये चीजें करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स कि हमारा देश जो है वहाँ ये पूरा समझदारी से सहभागिता के साथ में जो है सारा काम हो रहा था, लेकिन आज देखिए कितना डिग्रेड हो चुका है। इस तरीके के कुछ ऐसे शरारती मोमबत्तियां या दिए हैं हमारे समाज के अंदर में, इसलिए समाज के अंदर में अंधेरा फैला हुआ है, ये इन दियों की वजह से, ये मोमबत्तियों की वजह से, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इनके मौलिक अधिकारों के ऊपर में प्रस्ताव सबसे पहले कहां पर में पारित किया गया था, ठीक है, तो ये पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, या फिर कराची अधिवेशन में। तो यह मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था कराची अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकारों के ऊपर में जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने। 1934 के बॉम्बे अधिवेशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो संविधान है ना उसको बदला गया था, ठीक है। अभी आप लोग देखिएगा, आप लोग एक चीज, अभी आप थोड़े दिन के अंदर में आप लोग भी सफल होने वाले हो ना, आप लोग, आप मेहनत कर रहे हो, आप मेहनती लोग हो। देखना आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मामा का बेटा, आपके मामा की बेटी, आपके बुआ, आपकी, ये देखना ये क्या करेंगे पता है, आपके सामने अच्छा बोलेंगे आप लोगों को कि आप अच्छे, लेकिन देखना ये कहीं ना कहीं वो जेलेसी वाला आ जाएगा कि यार इसका बेटा कैसे बन गया, इसकी बेटी कैसे बन गई। होता है कि नहीं होता है ये इस तरीके से कि सटल वे के अंदर में वो जेलेसी क्रिएट कर देंगे। इवन जब आप असफल हो तब आपको जो है गिनेंगे भी नहीं वो लोग, वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे ना तो आपके खिलाफ षड्यंत्र, ये हुआ वो हुआ, इस तरीके से वो चीजें करने लगते हैं, ठीक है। छोटे मोटे उनको जवाब नहीं दिया जाता, छोटे मोटे लोगों को, वो चाहते ही है कि उनका नाम लिया जाए, बट उनको नाम लेके थोड़ी ना अपन कुछ करेंगे उन लोगों का, ठीक है भाई। वो चाहते हैं कि प्रोवोक करे, नाम लिया जाए उनका, तो हम उनका नाम लेकर उनको बढ़ावा, उनको नहीं बढ़ाएंगे। वो चाहते यही है कि भाई यार मैं कुछ तो भी बोलूं, ये नाम ले लेंगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा करके और ज्यादा। तो 1934 के बॉम्बे अधिवेशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। इसी के अंदर में क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसी के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है कि कांग्रेस के संविधान के अंदर में संशोधन हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी विचारों को बढ़ावा दिया था? समाजवादी विचारधारा का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उन्होंने बोला कि भाई देखो, हमें ना सभी लोगों का विकास करना है, हर जो पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी हम लोगों ने मुख्य धारा में लेकर आना है। सोशलिस्ट विचारधारा कि हम ऐसी ऐसी योजनाएं बनाएंगे, हम जब हमारा देश आजाद होगा, कि हम पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति, जो गांव में दूर दराज का व्यक्ति, उस तक भी हम लोग पहुंचा पाएंगे। तो वो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, उसमें उन्होंने बात की थी, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है फ्रेंड्स, ये गुजरात में हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अंदर में उन्होंने रोमन लिपि को इस्तेमाल करने की बात कही थी, इंग्लिश के लिए भी रोमन लिपि को, ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों में स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों में स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने का निर्णय, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया जाएगा रियासतों के अंदर में भी, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में। मतलब देखो भारत के अंदर में उस समय में क्या था ना फ्रेंड्स की, दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक तो था जो ब्रिटिश शासित था, बिहार, उत्तर यूनाइटेड प्रोविंस वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर में जो है बेसिकली राजे रजवाड़ों का राज्य था, तो वहां पर में इंडिपेंडेंस मूवमेंट इतना ज्यादा प्रमुख नहीं था। तो हरिपुरा सेशन में जो है, जब सुभाष चंद्र बोस थे ना, उसी सेशन के अंदर में ये चीज याद रखना है, बोला कि भाई हम ब्रिटेन के जो इलाके हैं उनमें तो हम स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन जो रियासतें हैं
वो भी इंडिपेंडेंट होंगी और उनको भी भारत में शामिल किया जाएगा आजादी के बाद में। तो रियासतों को भी में भी स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया जाए, हरिपुरा सेशन में स्टार्ट किया गया था, इस बात को बोला गया था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। त्रिपुरी अधिवेशन में जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, वह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, त्रिपुरी सेशन। अब देखो यहां पर मैं बात हो रही है हरिपुरा की, अगर होती तो हरिपुरा जो है आपका कब हो जाता? हरिपुरा हो जाता 1938। ठीक है, अब एक बार चेक करिए आप लोग कि अब आपको वॉइस, अब वॉइस आ रही होगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है जी, थोड़ा सा बीच में जो है फ्रेंड्स वॉइस चली गई थी, लेकिन अब वॉइस आ रही होंगी आप लोगों को। तो त्रिपुरी सेशन जो है फ्रेंड्स 1939 के अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ये याद हो गया आप लोगों को? चलिए गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6300 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो एक बार शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, क्योंकि यही चीज आप लोगों की जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मोटिवेशन देंगी हम लोगों को और ज्यादा मेहनत करने के लिए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि 1946 में, ठीक है, 2 अध्यक्ष बने थे, ये आप लोगों को मैंने बताया 1946 के अंदर में। ठीक है, 1946 के अंदर में एक बार बने थे जवाहरलाल नेहरू बिना इलेक्शन के, और फिर बन गए थे जेबी कृपलानी। ठीक है, आचार्य जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है अध्यक्ष थे 1946 में। मेरठ में ये सेशन हुआ था, मेरठ में। अब क्या होता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय कोई भी सेशन नहीं हुआ, डायरेक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो हुआ 1948 में जयपुर के अंदर में, जयपुर में। और पत्ताभी सीतारामैया, ठीक है, ये अध्यक्ष बनते हैं। तो 1947 के अंदर में जब देश आजाद हुआ या देश का बंटवारा हुआ उस समय जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष थे। ठीक है, वही कंटिन्यू कर रहे थे, तो जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी ने ही कंटिन्यू किया था, तो जेबी कृपलानी आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था एक बार एक एग्जाम के अंदर में कि भारत के विभाजन के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, ओके, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे जो अपने पेरेंट्स को जो है खुशियां देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग जो है फ्रेंड्स 70% ऑफ PDS 70 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो 70% ऑफ के साथ में। ठीक है, पेरेंट्स डे स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए है। आप लोग आज ही जाइए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में या फिर वेबसाइट के ऊपर में, या आप लोग नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, PDS 70 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, फ्लैट 70% ऑफ मिल जाएगा आप लोगों को आज 12 बजे तक। ठीक है, कोई भी कोर्स, चाहे आप बीपीएससी का ले रहे हो, चाहे आप केवीएस का ले रहे हो, चाहे आप DSSB को ले रहे हो, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। ना फ्रेंड्स, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वैसे ये जो है इसका जो है कहां से आता है इसका ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कांग्रेस से कैसे होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन्होंने क्या किया, चुनाव में हिस्सा लिया था 1937 में। ठीक है, 1937 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उसके जरिए ये बोला गया था कि चुनाव होंगे। तो 1937 में चुनाव हुए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उन्होंने कहां कहां चुनाव जीत लिया था ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये उन्होंने चुनाव जीता था मद्रास के अंदर में, मद्रास में, मध्य प्रांत के अंदर में, ठीक है, उड़ीसा जो है फ्रेंड्स यहां पर में उड़ीसा के अंदर में, ठीक है, बिहार के अंदर में उन्होंने चुनाव जीता। मैं एक रफ मैप बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मध्य प्रांत है यहाँ पर में, और इसके अलावा यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर में। ठीक है, ये 5 राज्य थे जहां पूर्ण बहुमत मिला। इसके अलावा उन्होंने बॉम्बे प्रांत के अंदर में, बॉम्बे में मिलीजुली सरकार बना ली थी, बॉम्बे में मिलीजुली सरकार, बॉम्बे प्रांत के अंदर में मिलीजुली सरकार। ठीक है, आसाम के अंदर में उन्होंने जो है मिलीजुली सरकार बना ली थी। ठीक है, और यहां पर में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बोलते हैं, वहां पर में भी मिलीजुली सरकार बना ली थी उन्होंने। तो टोटल कितनी हो गई यहां पर में,
ठीक है, ये 5 और ये 3 8, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स 8 प्रांतों के अंदर में, ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनी थी 11 में से 8 में। तो कहां पर में उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? देखो, मद्रास में उनको पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है, मद्रास में मिला था, तो यहां मिला था, उनको नहीं मिला, कहा ये बोल रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रांत जो है, सेंट्रल प्रोविंस जिसको बोलते थे, वहां भी मिला था, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत। उड़ीसा में मिला था, बिहार में भी पूर्ण बहुमत मिला था, पंजाब में नहीं मिला था, पंजाब में तो सरकार भी नहीं बनी थी, पूर्ण बहुमत तो दूर की बात है, सरकार भी नहीं बनी थी पंजाब के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के अंदर में जो है नहीं मिला था। ओके, चलिए, तो ये हो गया। तो कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए? मैंने आपको बताया कि टोटल 8 राज्यों में सरकारें बनाई थी, 8 राज्यों में, लेकिन पूर्ण बहुमत कितने में मिला था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ओके, तो ये आप लोगों ने आंसर करना है, पूर्ण बहुमत कितने में मिला था। तो कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत जो है फ्रेंड्स, ये प्राप्त किया था 5 राज्यों के अंदर में। तो कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, और टोटल 8 राज्यों के अंदर में उन्होंने सरकार बनाई थी। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट वाली घोषणा कर रहा हूं, जितने भी बच्चे जो पूरा सेशन देखे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक स्पेशल आप लोगों के लिए गिफ्ट, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को, ठीक है, एक फॉर्म दिया जा रहा है, ठीक है, एक फॉर्म नीचे में, उस फॉर्म को आप लोग फिल कर दोगे। आपको व्हाट्सएप के ऊपर में या मैसेज के ऊपर में आप लोगों के, ठीक है, मोस्ट प्रेफरेबली व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोगों का एक आपको मैसेज आएगा, ठीक है। उस मैसेज के अंदर में एक लिंक होंगी, ठीक है, उस लिंक के थ्रू आप लोगों को स्पेशली अलग से एक लिंक भेजी जाएगी, एक लिंक होगी, उस लिंक को आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, वो 1 रुपए का है, वो भी आप चाहे तो बाद में जो है आप रिफंड ले रहे हैं, क्योंकि उससे कम होता नहीं है वो, इस वजह से उसका रीजन है, ठीक है। आपको कूपन कोड दे देंगे उसका वापस 1 रुपए का, ठीक है, उससे कम से बनती नहीं है लिंक। उसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने एक कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है, ये 5 डेज का आप लोगों का 5 दिन 5 टेस्ट, ठीक है, आप लोगों ने देना है। और इसके अंदर में टारगेट रखना है आप लोगों ने, टारगेट 75% प्लस प्लस, ठीक है, 75% प्लस हर टेस्ट में, इन एवरी टेस्ट, बार बार आप लोगों को देना है, बार बार आप लोगों को देना है। इसमें आप लोगों को जो है फ्रेंड्स क्या होगा, ये आज की टेस्ट भी आपको इसके अंदर में मिल जाएगी, आज वाली जो टेस्ट है वो भी मिल जाएंगी आप लोगों को, ओके। और इसके अलावा जो आप लोगों का, हम लोग 4 और ऐसी टेस्ट देंगे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आप लोगों के, जो एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनकी टेस्ट, बड़ी बड़ी छोटी छोटी सी टेस्ट रहेंगी आपकी 30 नंबर्स की, ये वाली टेस्ट बड़ी रहेंगी, ठीक है, और 4 टेस्ट आपकी छोटी छोटी रहेंगी। उसके अलावा इनकी आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएंगी इन टेस्ट की, ठीक है, जिससे आप लोग रिवाइज कर सकते हो, मतलब आपको रिवीजन करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो 5 दिन 5 टेस्ट, और 5 टेस्ट के अंदर में आपने 75% का वो रखना है ऊपर में। ये फॉर्म भर देंगे आप सभी के सभी, ठीक है, आप लोगों का पिन कर दिया गया है आई थिंक यहाँ पर में, ठीक है, आपका अभी पिन होने का है, आप लोगों को डाला जा रहा है यहाँ पर में। 10 मिनट तक जो ये सेशन खत्म होगा ना, जब ये सेशन खत्म होगा उसके 10 मिनट तक नीचे में वो लिंक रहेंगी। तो आपने क्या करना है, आपने जो है फ्रेंड सेशन कैसा लगा वो कमेंट कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है आप लोगों ने, और वो लिंक के ऊपर में क्लिक करके आप वो फॉर्म भर दोगे। जैसे आप वो फॉर्म भरोगे, ठीक है, आप लोगों को मतलब हर 1 घंटे में जितने लोग फॉर्म भरेंगे, जैसे अभी 1 घंटे तक जितने भी लोग फॉर्म भर चुके होंगे उन लोगों को मैसेज हम लोग भेज देंगे, फिर उसके 1 घंटे बाद जितने लोग फॉर्म भरेंगे उन लोगों को, मतलब आपने कोशिश करनी है कि आज जो है रात तक आप लोग सारे लोग फॉर्म भर दें, क्योंकि आप लोगों ने सेशन लाइव देखा है तो आप लोग जल्दी से भर भी सकते हो, तो जल्दी से भर दीजिएगा। आज रात 12 बजे से पहले पहले सभी लोगों को वो मैसेज आ जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर में आप कर दोगे, आपके ऐप के अंदर में वो कोर्स ऐड हो जाएगा। वो 1 रुपए से कम का बनता नहीं है, 1 रुपए का आप मैसेज कर देना, 1 रुपए का कूपन कोड आप लोगों को वापस कर देंगे, 1 रुपए का कूपन कोड बना के, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जो जिन बच्चों ने पूरा सेशन देखा है उन लोगों के लिए सरप्राइज गिफ्ट है। ये लिंक किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का गिफ्ट है, ये किसी के साथ में शेयर नहीं करनी, क्योंकि मैंने बोला था कि जो बच्चा मेहनत करेगा, ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं, जो जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा है, पूरा मेहनत की है यहाँ पर में, ओके, उस बच्चे को ये गिफ्ट मिलना चाहिए। फ्री है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है, वो 1 रुपए भी वापस हो जाएगा आपका कूपन कोड के जरिए, आपको 1 रुपए का कूपन कोड सबको असाइन कर दीजिएगा जितने भी लोग लेंगे उनको, ओके जी। पेड वाले बच्चे भी भर दीजिएगा इस फॉर्म को, बिल्कुल पेड वाले जो बच्चे हैं वो भी भर दीजिएगा, जिन जिनको इसमें, जो बच्चों ने ये सेशन देखा है पूरा का पूरा, वो बच्चों के लिए सब लोग भर दो,
सब लोग भर दो, जो लोगों ने देखा है, कोई भी हो बच्चा भर दीजिए उसको। ओके चलिए, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। सेशन कैसा लगा आप लोगों का जी वो बताइएगा। और आप लोगों की 5 बजे ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है। शुभम सर आपको पढ़ाने वाले ज्योग्राफी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए रखा है, ठीक है। इजी वे के अंदर में आपको समझाएंगे, वो सेशन को जरूर देखिएगा आप लोग। उस सेशन को लाइक भी कर दीजिए आप लोग, नोटिफाई मी का बटन दबा देना, उस सेशन को अच्छे से देखिए आप लोग, ताकि आप लोगों को कोई भी जो है प्रॉब्लम ज्योग्राफी के अंदर में ना आए, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों की हो जाए, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे आप लोग। ओके चलो, तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने इस सेशन को पूरा देखा। सेशन कैसा लगा ये आप लोग प्लीज कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा, ये सेशन खत्म होने के बाद में, ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हो एक बार शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना आप लोगों ने, ठीक है जी। आज समीक्षा अधिकारी के आपके पढ़ाए हुए सर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, और मैं वो क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा कल, ठीक है। जो क्वेश्चंस आए थे ना आज आरओ के एग्जाम के अंदर में, वो सारे क्वेश्चंस भी कल करवा दूंगा मैं आपको। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।